अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। Recording in progress. वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्वेश्चंस भी देंगे, ट्राई करेंगे मैक्सिमम जितना इस सेशन से बेनिफिट ले सकें वो लें। चलो मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ वसीम अशरफ। जैसा कि पोस्ट पे आपने देख लिया होगा, और आई एम a master trainer and now a content and marketing lead of e-commerce domain। और मुझे 15 बैचेस जो है मैंने ऑन ग्राउंड खुद टीच किए हुए हैं। कुछ में भी आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने शायद मेरे से भी पढ़ा हो, क्योंकि अलुमनाई ग्रुप है, तो आई कैन एक्सपेक्ट के कुछ लोग ऐसे होंगे। सो 15 बैचेस ऑन ग्राउंड पढ़ाए, उसके बाद फिर आई वाज प्रमोटेड टू मास्टर ट्रेनर एंड देन आई हैव स्टार्टेड मैनेजिंग कोर्स करिकुलम, ट्रेनर्स को देखना, ट्रेनिंग क्वालिटी को मेंटेन करना, और इन चीज़ों की तरफ आ गया। एंड देन आई स्टॉप टीचिंग, और अब थोड़ा सा एक डिफरेंट रोल है, जो कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे से अच्छा कोर्स क्राफ्ट किया जाए, और ई कॉमर्स में जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो भी है, जो कुछ भी आपको कोर्स के अंदर करवाया जाता है वो सब का सब प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो ट्रेनर्स, सब ट्रेनर्स ही माशाल्लाह बेस्ट हैं, तो वो सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड नाउ वी थॉट के क्यों ना अलुमनाई जो हैं उनके साथ कुछ सेशन स्टार्ट किए जाएं टू हेल्प देम, क्योंकि जब ड्यूरिंग द बैच आप लोग को पास आउट हो जाते हो जाते हो, उस वक्त आप श्योर जो ट्रेनर्स हैं अगर आप उससे कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो रिप्लाई करें। तो शायद कुछ ऐसी कंसर्न्स, क्वेश्चंस, इश्यूज या न्यू अपडेट्स हो सकती हैं जिसको पर कोई टाइमली मैनर में हम लोग ग्रेजुअली थोड़े थोड़े टाइम के बाद सेशंस करके एड्रेस करें आपको, और आपको भी एक लगे कि यार हमें अब आफ्टर ग्रेजुएशन भी एक प्रॉपर सपोर्ट मिल रही है और आप लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। और वी थिंक अबाउट यू, वी केयर अबाउट यू, और हम लोग चाह रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ कर लें, तो उसके लिए हम लोग ये सेशन एक्टिवली करते रहेंगे इंशाल्लाह। सो दैट इज द पर्पस व्हाई वी हैव स्टार्टेड डूइंग दीज सेशंस। सब लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है ना? मुझे सिर्फ एक मैसेज में वन या यस लिख के बता दें, क्योंकि काफ़ी देर से कोई मैसेज देखा नहीं मैंने, मे बी आप लोग आराम से सुन रहे हो। चलें, दैट्स नाइस। तो ये जो सेशन है इसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग प्रॉपर जिस तरह क्लास में आप लोगों ने किया, दैट्स गुड जी, ग्रेट। जैसे क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉपर 3 मंथ्स का सेशन लिया और उसमें स्किल सेट को एक लेके चले हम लोग, वो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, आप लोगों ने वो देख लिया हुआ है। तो अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम होगा, 1 1 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर्स का टाइम है, और उसके अंदर हम कोशिश ये करनी है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट, कुछ ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट, सपोर्ट, कुछ ना कुछ ऐसा दे दिया जाए जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो मेन इन सेशंस का जो मेन एम है वो ये है। तो आपने भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने की ट्राई करनी है। मैं क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करना,
is our top priority, क्योंकि that's what you actually want from our side. सो लास्ट कुछ दिन पहले हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हम सब जितने भी कंटेंट मार्केटिंग लीड्स थे वो सब आए थे, और आपको थोड़ा सा कुछ प्रपोजल राइटिंग और फ्रीलांसिंग के ऊपर आप लोगों को बताया। तो होपफुली कि वो भी एक अच्छा सेशन रहा होगा, और फीडबैक माशाल्लाह दैट वाज ग्रेट। तो इसलिए फिर ये स्टार्ट किया गया, चलो 1-on-1 डोमेन वाइज सेशंस करते हैं, और उसमें डोमेन के रिलेटेड जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनका स्टार्ट नहीं हो पा रहा, अगर स्टार्ट हो गया है तो उसको कैसे वो अप टू डेट रख के अपने आप को और मज़ीद उसको स्केल कर सकते हैं। तो वो जो सब चीज़ें ना, उसको करने के लिए, उसमें सपोर्ट देने के लिए 1-on-1 जो इस तरह के सेशंस हैं वो स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर डोमेन का मार्केटिंग, हर कंटेंट मार्केटिंग लीड जो है वो आपके साथ आएंगे और वो आपको सपोर्ट देंगे। एंड वी विल ट्राई इन फ्यूचर इंशाल्लाह, अगर हम लोग ट्रेनर्स को भी साथ इन्वॉल्व करके लाएंगे, क्योंकि द पर्पस इज टू गिव यू द मैक्सिमम नॉलेज, टू गिव यू द मैक्सिमम सपोर्ट। सो मुझे आज ये बताएं, अभी का काफ़ी लोग माशाल्लाह आ गए हैं, तो लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन आंसर पे भी मैं आऊँगा। मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे या कोई इसके रिलेटेड, ई कॉम के रिलेटेड काम स्टार्ट कर चुके हैं। जिन्होंने कर लिया स्टार्ट वो 1 करें टाइप, जिन्होंने नहीं स्टार्ट हुआ जिनका अभी तक, वो 2 करें, 2 प्रेस करें। सर्विस सर्विस दे रहे हैं, अपना कुछ स्टोर बना लिया, जो भी कर लिया है। सो 1 फॉर यस, दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, एंड 2 फॉर नो, दे आर येट टू स्टार्ट देयर करियर। 2 वाले भी काफी लोग आ रहे हैं। नाइस। प्रोवाइडिंग वाइट लेबल सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज 1 आ गया। 2 वालों का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, काफी ज्यादा ज्यादा लोग हैं जो 2 प्रेस कर रहे हैं। अच्छा, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, आप में से कितने लोग हैं जो अपना स्टोर मैनेज कर रहे हैं? एक तो सर्विस है ना, सर्विस वाले 1 प्रेस करें, अपना स्टोर जो मैनेज कर रहे हैं वो 2 प्रेस करें। अब जो लोग स्टार्ट नहीं मिला, मुझे आइडिया हो गया है, वो बेशक वो कुछ भी टाइप ना करें। जस्ट वो लोग जो कुछ कर रहे हैं उनमें से जिनका अपना स्टोर है वो 2 प्रेस करेंगे, अपना अपना कुछ मैनेज कर रहे हैं, और जो सर्विस दे रहे हैं वो 1 प्रेस करेंगे। सर्विस 1, अपना स्टोर मैनेज कर रहे हैं तो 2। आई एम श्योर कि सर्विसेज वाले लोग ज़्यादा होंगे। और जिन लोगों का भी स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी अपडेट, कुछ ऐसा बता जाऊं जिससे मे भी आपको हेल्प मिले। 1, 2। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्टोर्स को मैनेज कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है। अच्छा, मैं जो आज जो सोच के आया था ना, मैं सर्विस जो है उसके रिलेटेड, तो लास्ट हमारा जो सेशन एक हो चुका हुआ है। अब लोगों में से कितने लोग थे उसमें? किस किसने अटेंड किया था? से यस, जिन्होंने अटेंड किया था लास्ट वाला सेशन फ्रीलांसिंग में, जिसमें हम प्रपोजल राइटिंग और सब कुछ डिस्कस हुआ था। दिल खोल के करना है ताकि मुझे पता लगे कितने लोग थे। मैक्सिमम यसेस आ रही हैं। नो, यस यस, नो नो, यस। फर्स्ट टाइम आए हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने फ्रीलांसिंग पे बात की थी, तो अगर मैं आज दोबारा से फ्रीलांसिंग पे टोटली मूव कर जाता हूँ, कुछ ना कुछ टच करूंगा ज़रूर। लेकिन ये हो जाएगा कि फिर वो रिपीट हो जाएगा। तो उसकी कोशिश किया करें, अलुमनाई ग्रुप के अंदर हैं, ज़रा एक्टिव रहा करें, देखते रहा करें, आप सेशंस हुआ करेंगे तो उससे अप टू डेट रहें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तो कुछ तो एक वीक के अंदर ये, या एक मंथ के अंदर 3-4 बार 2-2 आवर्स निकालना, 2 आवर्स निकाल के आके देखना इज़ नॉट अ बिग डील। सो ट्राई करेंगे। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग का मैं जी पता करूंगा, अगर मिल सके तो ज़रूर देंगे आपको। और बाकी ये है कि नहीं तो दोबारा इंशाल्लाह ताला फिर उस तरह का सेशन फिर से हो जाएगा। बस अपने आप को अप टू डेट रखें ग्रुप के साथ। अच्छा, अभी मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। फ्रीलांसिंग जो है उसका लास्ट जो हमारा सेशन था वो टोटल फ्रीलांसिंग पे था, प्रपोजल राइटिंग पे था, अच्छी जॉब हंट करने पे, टोटल फ्रीलांसिंग के ऊपर मेनली फोकस किया था हमने उसे। तो फ्रीलांसिंग का तो एक दफ़ा हो चुका हुआ है। अब द प्रॉब्लम इज, फ्रीलांसिंग के क्वेश्चन मैं फिर भी लूंगा, ये नहीं कि मैं आपसे क्वेश्चन ही कोई नहीं लूंगा उसका। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप में से
कितने लोग ऐसे हैं जो स्टोर अपना अपना बना के चल रहे हैं, वो अमेजोन स्पेसिफिक है, और कितने लोग हैं जिनका अपना सेपरेट स्टोर है। अमेजोन को एक साइड पे रखे, अमेजोन 1 प्रेस करो, और अगर 2 प्रेस करो, अगर आपका अपना कोई स्टोर है, वर्डप्रेस पे है, शॉपिफाई पे है, लोकली आप अपना स्टोर बना के सेल कर रहे हो, उसके लिए आप बाइंग स्टार कॉमर्स पे है, तराज पे है, शॉपिफाई है। ठीक है। जो मेरे माइंड में एक चीज़ है ना, मैं असल में आपको जो आज माइंड में बात लेके आया था, जी जी क्वेश्चंस लेंगे हम, मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगा, मैं छोटा सा कुछ ना कुछ आपको अपडेट, कुछ ना कुछ ऐसी स्किल कह लें, या ऐड ऑन कह लें, स्किल आपके पास माशाल्लाह पहले से है, उसमें ऐड ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ बताना चाह रहा हूँ पहले थोड़े से टाइम में। उसके बाद हम टोटल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो मैं जो सोच के आया था ना, मैं असल में आपको ये बताना चाहता था कि हाँ, आप लोग अपना स्टोर सेटअप कैसे कर सकते हो। अमेजोन एक चीज़ है, ईबे भी आप लोगों को ट्रेनर्स ने करवाया होगा, कुछ लोगों को इवन शायद वॉलमार्ट भी टच किया हो, क्योंकि हमारे डिफरेंट ट्रेनर्स डिफरेंट चीज़ों को ऐड ऑन एज अ एक्स्ट्रा करवा देते होते हैं। तो वो चीज़ें तो आपने की नहीं है, तो मैं असल में फोकस करना चाह रहा था इस चीज़ के ऊपर कि आप किस तरह से पाकिस्तान से चीज़ों को सेल कर सकते हो। अगर आपने इंटरनेशनली भी करना है, ड्रॉप शिपिंग या कुछ इस तरह की चीज़ करनी है, तो वो कैसे की जा सकती है, ये 2 टॉपिक्स। और थर्ड टॉपिक मेरे पास था, ये सारे इकट्ठे नहीं होंगे, कोई एक इसमें से चूज होगा, दैट्स ऑन यू पीपल, आप बताएंगे आपने कौन सा करना है। तीसरा मेरे माइंड में ये था कि मैं आपको शॉपिफाई पे स्टोर सेटअप कैसे होता है, लाइक $1 पर मंथ प्लान, 3 मंथ्स का प्लान मिल जाए आपको, और उसके ऊपर स्टोर बनाना कैसे है, उसकी जो प्रोडक्ट की थोड़ी सी सोर्सिंग है उसको कैसे करना है, वो बताया जा सकता है कि आप अपने स्टोर खुद बना सकें। शॉपिफाई पे भी हो सकता है, वर्डप्रेस पे भी हो सकता है, जहाँ पे आप लोग कहेंगे। और शॉपिफाई ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा, स्पीड स्पीड से हो जाएगा। तो स्टोर सेटअप, मतलब डेवलपमेंट वाला फेज के में भी आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग में भी अच्छे हो, आप प्रोडक्ट्स निकाल भी लें, लेकिन अब आपको सेल करना है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट बनाना आपको अगर ना आती हो, तो वो शॉपिफाई या वर्डप्रेस दोनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता सकता हूँ। उसके अंदर से डायरेक्ट सोर्सिंग कैसे की जा सकती है प्रोडक्ट्स की, अ, वैसे हंटिंग कैसे की जा सकती है, वो भी एक अलग से प्रॉपर एक टॉपिक है। ऑलरेडी प्रोवाइडिंग शॉपिफाई सर्विसेज। ठीक है। मैं 2 4 चीज़ें टच करना चाह रहा हूँ, एंड आई एम थिंकिंग लाइक शॉपिफाई इज अ गुड थिंग, उसको भी टच कर लेते हैं। और साथ हम लोग ये कर लेते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना, सप्लायर्स की हंटिंग कैसे करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग अभी कौन सी हंटिंग कर रहे हैं, अगर अमेजोन स्पेसिफिक है फिर तो आप डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जा रहे होगे, आप टूल्स यूज़ कर रहे होगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, यूएस मार्केट के अंदर, और आपका एक कंपेटिटर है, आपने उस कंपेटिटर को फाइंड कर लिया, मल्टीपल कंपेटिटर्स फाइंड कर लिए, अब आप चाह रहे हैं कि ये पर्सन सोर्स कहाँ से कर रहा है अपनी प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग एक तो ये है ना कि आप अलीबाबा पे जाके मैनुअली सर्च करें, एली एक्सप्रेस पे करें, आप कोई टूल यूज़ कर लें, लाइक सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर लें, सुपर ड्रॉप शिपिंग यूज़ कर लें, तो उसके थ्रू हो जाएगा। एक और टूल है मेरे माइंड में, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग में से कितने लोग जानते होंगे, कितने लोग नहीं जानते होंगे, तो उसके थ्रू सप्लायर्स की हंटिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट वे से हो सकती है। तो सप्लायर्स की हंटिंग बता देता हूँ मैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है, तो उसका जो प्रॉपर पूरा, अगर खुद अपनी चीज़ प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है, आपने सोर्सिंग की, प्रोडक्ट आपके पास है, उसकी पिक्चर से लेके और उसकी वेबसाइट डेवलप करने का, उस पर लिस्ट करने का, फिर उसको सेल करने का, ये भी पूरा फेज बता सकता हूँ मैं। और साथ में आपको विद इन शॉपिफाई जो सोर्सिंग होती है वो भी बता सकता हूँ। तो लेट्स डाइव इन, स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल है इसी चीज़ को, जो रह जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में कर लेंगे। ठीक है जी। क्लास ड्यूरेशन जी, जितने टाइम में हमें लग गया, होपफुली कि एटलीस्ट 1 आवर 1.5 आवर तो और चलाएंगे हम इसको, 5 5 o'clock के आसपास तक जाएगी। तो जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट।
स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। तो द थिंग इज कि मुझे आपको असल में कुछ क्विक स्टार्टर चीज़ें, कुछ तरह की चीज़ें बतानी है जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों इस स्टेज के ऊपर आके, क्योंकि यू आर नॉट न्यू बी। मतलब आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पता, आपको चीज़ों का आइडिया है। नाउ यू यू वांट टू गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी स्किल अपग्रेड हो जाए या आपको कुछ और सोर्सेज मिल जाएं जिसके थ्रू आप अर्निंग स्टार्ट कर सकें। सो स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा, चले जी, लेट्स स्टार्ट। ये बताएं, पहले बल्कि गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके मुझे ये बताएं कि आप लोग बताएं। वैसे तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैट प्रोडक्ट्स, या यहाँ पे टाइप करूँ कैट प्रोडक्ट्स। कैट प्रोडक्ट्स लिखी मैंने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन यूएसए, तो मेरे पास मल्टीपल स्टोर्स आ गए। पेट निश पेटी होगी, पेट कर लें, कैट्स डॉग्स ज्वेलरी कर लें, कुछ भी कर लें यहाँ पे। वीपीएन अगर आप फेसबुक हंटिंग या उस तरह से कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं ये ओपन कर रहा हूँ एमरी कैट कंपनी। तो ये कंपनी है, इसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं इस पे। तो ये इस कंपनी का नाम है जी, एमरी कैट कंपनी। शाजिम, जो प्रोडक्ट हॉट कैसे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इसलिए यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ कि आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग के काफ़ी सारे सोर्सेज, काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं। तो उसको भी फर्दर किसी मैंने डिस्कस करेंगे। मुझे जो लग रहा है ना कि शायद आपको ज़्यादा यूजफुल वो चीज़ हो, मैं उस साइड पे जा रहा हूँ अभी। तो इंशाल्लाह ये सेशंस होते रहेंगे, हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इस सेशन में जो मैक्सिमम हो सका मैं वो करूँगा, मुझे क्वेश्चन आंसर पे भी टाइम देना है। और फिर जो रह गया इंशाल्लाह वो हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पूछ लिया करूंगा मैं नेक्स्ट में क्या करें, तो हम वही कर लिया करेंगे। सो आई एम हियर जस्ट फॉर यू पीपल, जो आप लोगों को सीखना है। मैं इसलिए मैंने दो चार चीज़ें डिस्कस की और उसमें से जो मुझे बेटर लग रहा है मैं उस पर जा रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल एमरी कैट कंपनी, ये कंपनी है और मैंने जब कैट प्रोडक्ट्स लिखा है गूगल पे अच्छे रैंक पे आ रही है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स कहाँ से सोर्स कर रही है, ये इनकी जो वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं ये कहाँ से सोर्सिंग हो रही है, ये कहाँ से चीज़ ले रहे हैं, अगर मुझे ये पता करना है तो वो कैसे होगा। अब जी डिज़ाइनर्स के लिए अलग से होगा, बिल्कुल होगा। हर मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग लीड आएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी कंपनी का नाम मुझे फाइंड करना है, क्योंकि अक्सर जो वेबसाइट का नाम होता है वो कंपनी का नाम नहीं होता। तो ये कंपनी आपकी है जी एमरी कैट कंपनी, ये कॉपी इसको किया मैंने, वैसे सिमिलर ये सेम ही है। एंड दिस स्टोर इज बिल्ट बाय शॉपिफाई। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, एक टूल है, मुझे अब बात समझ आ रही है मैंने क्या किया है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने इसकी सप्लायर्स फाइंड करने हैं कि ये लोग अपनी प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से कर रहे हैं। आई नीड सप्लायर्स। तो सप्लायर्स के लिए एक तो वही है ना कि आप अली बाबा पे जाएंगे, आप अली एक्सप्रेस पे जाएंगे, आप वहाँ जाके मैनुअल सर्च करेंगे, ये चीज़ ये इतने की सेल कर रहे हैं जी, वहां से मुझे इतने की मिल रही है, बट यू विल नॉट कम टू नो कि ये एग्जैक्टली किससे सोर्स कर रहा है। समटाइम कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिस पे आइडिया हो जाता है, लेकिन यूजुअली आपको फिर मैनुअली ही दिखना पड़ता है, और हो सकता है कि आपका सप्लायर डिफरेंट हो जो इनका सप्लायर है उससे। पर मैं एग्जैक्टली वो निकालना चाह रहा हूँ कि कौन से सप्लायर्स हैं जो इसको प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे ये फाइंड करना है। तो ये कंपनी, इस कंपनी का सबसे पहले नाम फाइंड करना है मुझे। नाम इसका ये लिखा हुआ है एम्ब्रिकेट कंपनी। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट टू कंफर्म, क्योंकि लीगल नेम डिफरेंट हो सकता है। जस्ट जस्ट टिया बोल रहे हैं इसको। ये यूएस का एक लॉ की साइट है जहाँ पे आपके पास ट्रेडमार्क और हर चीज़ जो है ना आपको वहाँ पे मिल जाती है। आपने यहाँ पे आना है, इस कंपनी का लीगल नेम आपने फाइंड करना है कि ये कंपनी का लीगल नेम क्या है। सो आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे आऊँगा जस्टिया में, और ये सर्च बार जो है इसके अंदर मैं कंपनी का नाम जो मुझे इसकी वेबसाइट से मिला है, फुटर से मिला है, जहाँ से मिला है मैं खुद टाइप कर लूँ। अमेरिकैट कंपनी के नाम से था, मैंने यहाँ सर्च किया और इसको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो
आपके पास यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है, मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करता हूँ एमरिकेट, एमरिकेट, लेट्स सी, लीगल वेब, ट्रेडमार्क फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ अदर डेटाबेस ट्रेडमार्क्स, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैं अब इसको लिखता हूँ एमरिकेट, ये देखें, ये मेरे पास सर्चेज आ गई जिसमें ये एमरिकेट, एमरिकेट फूड्स, एमरिकेट, ये डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, तो होपफुली मोस्ट प्रोबेबली यही इसका नाम है। मैं एमरिकेट कंपनी लिख के भी देख लेता हूँ क्योंकि उन्होंने लास्ट में वो टाइप किया हुआ था। लेट्स सी फाइंड समथिंग, फीडिंग वेसल्स फॉर पेट, पेट फीडिंग डिशेस, ये आपके पास आ गया। तो असल में ये कंपनी है एमरिकेट कंपनी, और ये इनका सीरियल नंबर, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी है वो सब कुछ आ गया। तो मुझे ये फाइंड करना है सबसे पहला काम। तो मैं इस स्टोर के फाइंड करना चाह रहा था इसके सप्लायर कौन है। सप्लायर फाइंड करने से पहले क्योंकि मुझे यूएस की जो अथॉरिटी है उस वहाँ से सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट होती है, जो वेबसाइट मैं यूज़ करूंगा जहाँ सप्लायर का डाटा निकलता है, तो वो जस्ट वो नाम पिक करेगा जो लीगल नेम होगा उस कंपनी का। तो लीगल नेम जो होता है वो कुड बी डिफरेंट देन जो आपकी वेबसाइट है उससे डिफरेंट हो सकता है। तो वो अक्सर आपको ये होता है कि आपके फुटर में अगर आप जाएं तो फुटर में अगर उसने कॉपीराइट डाला हुआ है वहां से आइडिया हो जाएगा। नहीं तो आप वेबसाइट का नाम पिक करें, नाम पिक करके आप ट्रेड जस्टिया डॉट कॉम है या trademarks.justia.com, डायरेक्ट इस यूआरएल पे चले जाएं या justia.com पे जाके ट्रेडमार्क्स पे क्लिक करें। और ट्रेडमार्क्स पे कैसे मैंने क्लिक किया, मैं बिल्कुल justia.com पे आया, स्क्रॉल डाउन किया टू बॉटम, और यहाँ पे मैंने, ये मेरे पास अदर डेटाबेस के अंदर ट्रेडमार्क्स आ रहा था, इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं trademarks.justia.com में आ गया। यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम जो मुझे मिला था वेबसाइट से वो सर्च किया, मेरे पास ये कंपनी का लीगल नेम आ गया, इसका लीगल नेम ये है। अब इसके थ्रू मैं पता लगा सकता हूँ कि इसके सप्लायर कौन है, ये प्रोडक्ट कहाँ से सोर्सिंग कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आइए। अगर बात समझ आइए तो फिर मैं एक और वेबसाइट पे जाऊंगा जहाँ से जाके मुझे सप्लायर निकालना है। ठीक है, अब मैं एक और वेबसाइट ओपन करूंगा जिसका नाम है इम्पोर्ट येटी। किसने इसका नाम सुना हुआ पहले? किसने सुना हुआ है? नो जी, नो ज्यादा है या यस ज्यादा है? नो नो, चले नो ज्यादा है, जिन्होंने यस भी हैं अच्छी बात है। सो इम्पोर्ट येटी पे क्लिक करूंगा मैं, अफिलिएट भी कर लेंगे यार, अमेजोन एसोसिएट भी कर लेंगे टाइमली। अभी नहीं करेंगे सब कुछ, अपकमिंग लेक्चर्स में कुछ करते जाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे इसको। सो अब ये साइट आ गई इम्पोर्ट येटी। इम्पोर्ट येटी फ्री वेबसाइट है, इनके पास फ्री डेटाबेस है। आप अपने सप्लायर का लीगल नेम लें, उसको ला के यहाँ पे टाइप करें, ये आपको पूरा डाटा निकाल के उसका दे देगा कि ये कहाँ कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक द पावर ऑफ दिस टूल। सो यहाँ पे मैं अब आके अपनी कंपनी का नाम दूंगा, मतलब जो कंपेटिटर की कंपनी थी जैसे एमरीकैट है, अगर मैंने ये सर्च किया, मैं जस्ट एमरीकैट भी करके देखता हूँ ये मुझे क्या शो करवाता है। एमरीकैट नहीं उसने करवाया, एमरीकैट कंपनी पे जाके यहाँ पे सर्च करता हूँ, कि डेटाबेस में इसका नाम आ नहीं रहा। doesn't exist family, yeah, चलें, we have to pick some other website। लग तो रही थी काफी अच्छी वेबसाइट बट उस पे नहीं आया, तो लेट मी पिक अनदर वन। ये है पेट स्मार्ट, लेट्स सी।
पेट स्मार्ट, ये प्रोसेसिंग तो दोबारा से फिर रिपीट होगा, क्योंकि मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ। आप जब अपने कंप्यूटर पिक करेंगे तो यू विल डू प्रॉपर रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग करके उसके बाद जाएंगे। तो मैं जिस उस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ जो आपको बताना चाह रहा हूँ, पेट स्मार्ट वेबसाइट है जी। इसके फुटर में मैं आता हूँ, लेट्स सी कि इसका कोई लीगल नेम मुझे मिलता है यहाँ पे। तो ये पेट स्मार्ट LLC के नाम से मुझे मिल रहा है। मैं इसको पिक करता हूँ। मैं जस्टिया trademarks.justia.com पे आता हूँ, और यहाँ पे आके पेट स्मार्ट LLC टाइप करता हूँ। तो पेट स्मार्ट LLC, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, ये जो काम करता है सिर्फ US के डेटाबेस के साथ काम करता है, और ये जो स्टोर्स ओपन होके आ रहे हैं ये मुझे आई विल हैव टू मेक श्योर कि ये US के स्टोर्स हैं, क्योंकि जस्ट यूएससी के साथ ही ये जस्टिया काम करेगा, और यूएससी के साथ ही जो है ना वो हमें डाटा जो है उसका मिलेगा, इसका इम्पोर्ट इम्पोर्ट येटी का। फिलहाल उसका डाटा जो है वो जस्ट और जस्ट जो है ना वो US का डाटा उसके पास है। तो ये पेट स्मार्ट एक लग रहा है मुझे पेट रिलेटेड फूड। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे आया, इम्पोर्ट येटी पे वापस आया, पेट स्मार्ट यहाँ पे टाइप किया, ये मेरे पास पहले नंबर पे आ रहा है, इसको क्लिक करके ओपन किया तो ये मेरे पास आ गया पेट स्मार्ट HKDC होम, लेट्स सी शिपमेंट सप्लायर DHL एलिगेंट हांगकांग, सो इट लुक्स लाइक एरिजोना US, इट लुक्स लाइक ये वाला सेम है। ठीक है, तो लेट्स ओपन इट। तो ये मेरा सप्लायर, ये वो वेबसाइट है कंपेटिटर की जो मैं फाइंड कर रहा था, जो ये है petsmart.com। तो मुझे ये पर्सन मिल गया इम्पोर्ट येटी की डेटाबेस में। ये पर्सन है, ये उसका नीचे सिटी कहाँ पे है उसकी इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे लिखी हुई है, उसकी स्टेट कौन सी है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। नेम, एड्रेस, गूगल मैप्स, लिंक्डइन, सब कुछ वगैरह सर्च कर लें। एवरेज जो है वो उसकी शिपमेंट्स वगैरह, और ये नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पेट स्मार्ट टोटल सी शिपमेंट ओवर टाइम। सो फिलहाल तो ये यहाँ पे डेड लग रहा है, क्योंकि इसकी अगर आप इस यहाँ पे ये जो पावर करेंगे ये आपको डाटा देगा। वन शिपमेंट मई के अंदर थी, उसके बाद से कोई शिपमेंट हो नहीं रही। तो इतना कोई अच्छा वो कंपेटिटर नहीं है, या इतनी कोई अच्छी वेबसाइट नहीं है जिसके ऊपर मैं बड़ा फोकस करूँ और देखूँ। लेकिन बैक इन 2016 वगैरह में इनका सेल हो रही थी। इट माइट बी पॉसिबल कि ये पेट स्मार्ट जो है वो डिफरेंट हो, मे बी ये US की ना हो। इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, petsmart.com एंड लेट्स सी। चलो लेट्स गेट टू द पॉइंट, आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपने जो भी सप्लायर है जिसका फाइंड करना है कि उसके कंपेयर उसके वो कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है, आपने वो फाइंड किया। फाइंड करने के बाद आपने उसका लीगल नेम फाइंड करना है। लीगल नेम आप फाइंड करेंगे trademark.justia.com पे जाके। लीगल नेम जब उसका मिल जाएगा, अब उस लीगल नेम को पिक करेंगे। पिक करके आप यहाँ पे आएंगे इम्पोर्ट येटी में, यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैं अभी फिलहाल कोई भी कर लेता हूँ, ये देखें ये कुछ जो है ना कंपनीज, जो मेजर कंपनीज उसका उन्होंने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेम स्टॉप इसको सर्च कर लेता हूँ, जिसका डाटा मुझे अच्छा मिल जाएगा, ज़रा वो बता रहा हूँ। तो गेम स्टॉप एक है, उसको मैंने सर्च किया तो ये मुझे बता रहा है इम्पोर्ट येटी कि आपके पास इनकी जो टोटल इम्पोर्ट्स सी इम्पोर्ट्स आ रही हैं वो टोटल देखें जुलाई के अंदर अब तक 29 हो चुकी हुई हैं। ये बिगेस्ट मंथ था इनका अक्टूबर 2021, जिसके अंदर इनकी 98 सी शिपमेंट्स थी। तो ये मल्टीपल, ये अभी भी मतलब ये रेगुलर चल रहा है, अभी भी इसकी शिपमेंट्स जो है वो आ रही हैं 28, 29, 22, 16, 18, 45 इस किस्म की। और आपको इससे बड़े बड़े कंप्यूटर भी मिलेंगे जिनकी बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स जो हैं वो आ रही होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ भी आ रहा है गेम स्टॉप्स टोटल सी शिपमेंट्स ओवर टाइम, जो उनकी आई हैं ये रेगुलरली वो सारा डाटा हमारे पास आ रहा है। मैंने ये जो पार्ट स्किप किया है, मैंने गेम स्टॉप को लिया है। ये समझ आ गई ना क्यों लिया है? क्योंकि मैंने जो दो साइट्स यहाँ से रैंडमली पिक की उनका डाटा इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे तो एक अच्छे से अच्छा कंप्यूटर चाहिए जिसकी अच्छी सेल्स भी हो रही हैं, अच्छी शिपमेंट्स भी आ रही हैं, ताकि मैं भी देखूं वो क्या सेल कर रहा है और कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है, और फिर मैं अगर अपने लिए कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं भी उन सप्लायर से सोर्सिंग कर सकूं। पॉइंट समझ आ रहा है ना मेरी, ये जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो इस वजह से मुझे, क्योंकि दो साइट से मैंने पिक की थी, उसका डाटा ज्यादा नहीं मिला, तो मैंने जो एक उनकी डेटाबेस में एक ऑप्शन आ रही थी मैंने उसी को पिक कर लिया, जस्ट बताने के लिए कि अगर गेम स्टॉप
जो है ये अगर कंपेटर की वेबसाइट है और मैं यही सी चीज सेल करना चाह रहा हूँ, तो इसके सप्लायर कैसे फाइंड करूंगा? तो मैंने पहले सर्च किया इसको और मेरे पास ये डाटा आ गया कि ये रेगुलरली इसकी सी शिपमेंट्स अभी तक आ रही हैं, ऑनगोइंग बेसिस पे आ रही हैं। सो एक्टिव है ये, चल रहा है ये। तो अब मैं देखूंगा कि ये जो शिपमेंट सारी आ गई हैं, अब इसका फर्दर डाटा मैं देखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई है? जो मैं समझा कन्वे करना चाह रहा था वो क्लियर है यहाँ तक? अगर नहीं है तो मैं कोई और कंप्यूटर पिक कर लूंगा और फिर दोबारा आ जाऊंगा, लेकिन अगर क्लियर है तो फिर वी विल मूव ऑन। थोड़ा कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे। कमेंट किया करें, बताया करें मुझे, आप लोग मेरे साथ हैं और आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस, क्लियर है। चलें, दैट्स ग्रेट। ये मेनली यूएस के लिए है, आपके पास ये जो आ रहा है ना मेनली यूएस के लिए है। अच्छा, चैट डिसेबल थी, ठीक है। सो जब भी आपको प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, आप अपना कंपैटर फाइंड करते हो, उस कंपैटर का लीगल नेम फाइंड करो, यूएस का होगा वो। लीगल नेम फाइंड करो। स्टेप वन, आपने जो प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की उसके बाद स्टेप वन आपका है कंपैटर फाइंड करना। स्टेप टू आपका है justia.com पे जाके उसका लीगल नेम सर्च करना, लीगल नेम फाइंड करना। क्योंकि इम्पोर्ट या में सिर्फ लीगल नेम पिक होगा, दूसरा नाम पिक नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, यहाँ पे आपने अपना वो लीगल नेम एंटर किया, और एंटर करने के बाद आपने ये चीज, अब कंप्यूटर फाइंड करते हैं जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हो तो प्रोडक्ट किसी न किसी कंप्यूटर के थ्रू ही आ रही होती है ना। तो इसका हंटिंग का एक अलग से रख लेंगे हम, जिसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं हंटिंग के, फेसबुक से होती है, इंस्टाग्राम से होती है, डिफरेंट टूल्स इनके थ्रू हो जाती है। तो काफी चीजें हैं। अच्छा, अब ये सप्लायर आपके पास सारे, ये डाटा आ गया इस पर्सन का, अगर ये मेरा कंपेटर था कि ये कहाँ से लेके आ रहा है, तो इसने मुझे बता दिया कि इसकी जो सप्लायर्स की इसकी शिपमेंट्स रेगुलर बेसिस पे आ रही हैं, वो ये आ रही हैं, तो ये स्टिल एक्टिव मेंबर है। अब नेक्स्ट पे आए, नीचे आप आएंगे तो ये देखो लिखा हुआ आ रहा है गेम स्टॉप सप्लायर। अब ये कहाँ से ये सप्लायर कौन से हैं इसके? ये जो शिपमेंट्स आ रही है ना ऊपर, ये जो बताया है उन्होंने, ये कहाँ से आ रही हैं, ये कौन लोग भेज रहे हैं? तो नीचे आपके पास अब लिस्ट आ गई है गेम स्टॉप सप्लायर की। ये सप्लायर नंबर वन है ड्रीम प्लास्टिक। ठीक है। और ये बता रहा है कि इससे जो है ना टोटल जो इनकी शिपमेंट्स आ चुकी हैं अब तक 604 शिपमेंट्स इसके पास आ चुकी हुई हैं, और मोस्टली इसमें ट्वाइस थे। उसके बाद सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका सेकंड इसका सप्लायर है। नाम आगे, वर्दा ने पूछा ये नाम आगे, तो ये वो लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है। तो गेम स्टोन कंपेटर था, ये एक्टिवली इसकी शिपमेंट्स आ रही हैं, वो यहाँ से पता लगा। कहाँ से आ रही हैं, कौन लोग भेज रहे हैं, वो ये पता लग रहा है। ये लोग हैं, और कितनी कितनी सेंड कर रहे हैं। मेरे पास शिपमेंट का फिल्टर है कि पास्ट 3 मंथ्स में कितने आए, अगर मैं वो सर्च करना चाहता हूँ वो कर लूंगा। पास्ट 6 मंथ में कितने आए, पास्ट मंथ में कितने आए, पास्ट ईयर में कितने आए। तो जो जितना हैवी किस्म का कंपेटर होगा उसका उतना ज्यादा डाटा मेरे पास आएगा। ठीक हो गया जी। तो सप्लायर का नाम भी आ रहा है, सप्लायर का एड्रेस भी आ रहा है, और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो उनके जो कोड्स हैं वो भी आ रहे हैं। तो अगर यहाँ तक क्लियर, तो मैं आपको एक कंपैटर जो ना ओपन करके दिखाता हूँ, कंपैटर का भी डाटा है आगे। क्लियर है? ये मुझे फिर कोई कह रहा है रिपीट। अच्छा, सो स्टेप वन फाइंड योर कंपेटर। स्टेप टू, गो टू ट्रेडमार्क justia.com और वहां पे जाके लीगल नेम अपने कंपेटर का सर्च करें। थर्ड स्टेप, इम्पोर्ट एटी में आके अपने कंपेटर का लीगल नेम टाइप करें, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे इनकी शिपमेंट्स अभी रेगुलर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। टोटल सी शिपमेंट्स ओवर टाइम, अगर आ रही हैं दैट्स गुड, अभी तक उसकी सी शिपमेंट्स आ रही हैं, नीचे आ जाएं। उसके बाद आप देखें कि अब सप्लायर कौन से हैं, ये जो शिपमेंट्स भेज रहे हैं ये लोग कौन है, तो ये सारे सप्लायर हैं इसके, यहाँ से इसकी शिपमेंट्स आ रही हैं। सप्लायर नंबर वन पिक करते हैं, गेस्ट या सेकंड पिक कर लेते हैं, ये आपके सामने है, इसकी ज़रा 154 है शिपमेंट्स, इसकी 24 शिपमेंट्स हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है पास्ट ईयर। तो जो भी आपने डाटा इसमें लेना हो, जितने टाइम का भी लेना हो, ये 6 मंथ का डाटा है। तो इसमें सेंचुरी, सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूटर,
ये आ रहा है एक सप्लायर जिसकी तरफ से 61 इसकी शिपमेंट्स आई हुई है, उसके अलावा 1212 इस तरह से है। तो सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स जो है ना, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, तो मैं सप्लायर को ओपन कर रहा हूँ। जहां मर्जी सेल करो यार, ये डाटा आपके पास है। मेरा फोकस ये है, आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप वॉलमार्ट पे काम करें, बड़ी अच्छी बात है। आप ईबे पे काम करें, बड़ी अच्छी बात है। आप इट्से पे काम करें, बड़ी अच्छी बात है। सप्लायर आपको हर जगह चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीजें रिप्लेस की जा सकती हैं आपकी अपनी वेबसाइट के साथ, कि आप अपना ब्रांड बना रहे हो, आप अपना बिजनेस चलाने लगे हो, आप अपना स्टोर सेटअप कर रहे हो, और उसके लिए सप्लायर चाहिए, तो उसके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कहीं पे भी सेल कर रहे हो, सोर्सिंग आपको चाहिए, सप्लायर आपको चाहिए, तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। तो मैंने पहला सप्लायर ओपन किया है जी, ये वाला सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे 61 इसकी शिपमेंट्स आई हुई थी। मैंने इसको ओपन किया, मुझे इसका नाम आ गया, ये चाइना से है। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है बैक विंडो पे, जरा आप ये गौर कर लेना। मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जिसके ये मल्टीपल सप्लायर थे, ये कहाँ से थे। तो मेरे पास तीन ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 है चाइना, हांगकांग, वियतनाम। तीन ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ कि मुझे कहाँ का सप्लायर देखना है, बस जस्ट इन केस। तो मैंने अभी फिलहाल फिल्टर नहीं किया, मैंने उसको वो जो सेकंड वाला सप्लायर था उसको सिंपली ओपन कर लिया है। ये मेरे पास आ गया, ये इसकी कंट्री, ये इसका जो नाम, ये इसका जो एड्रेस आ गया मेरे पास। और ये लोग ना सप्लायर डिफरेंट नेम्स के साथ भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा है कि 169 5 नेम्स और 300 एड्रेस हमें मिले हैं, जहाँ से ये लोग जो है ना वो सेंड कर रहे हैं चीज़ें। तो वेयर हाउस इनका होगा, कुछ चीज़ भी होगी। सो उसके बाद उन्होंने पावर रिच पॉसिबल वेबसाइट उसकी बता दी कि ये वेबसाइट इसकी हो सकती है, सी मोर करो और चेक कर लो। प्लस उसने बता दिया है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये पर्सन। अली एक्सप्रेस, अली बाबा, ग्लोबल सोर्सेज, HK TDC और 1688। ये भी अली बाबा का पता है आपको। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ अली एक्सप्रेस के ऊपर। नहीं जी, ये अली एक्सप्रेस के ऊपर ये लोग आ गए उनके विद देयर प्रोडक्ट्स, सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम्स। ठीक नहीं, फ्री है, ये टूल टोटल फ्री है। अब मुझे देखना है अली बाबा के ऊपर इनकी एग्जिस्टेंस, तो अली बाबा पे सर्च करूंगा, अली बाबा के ऊपर इनका डाटा अगर अवेलेबल हुआ तो आ जाएगा। यहाँ पे इसने क्लियरली नहीं बताया, डिफाइन नहीं हुआ। अली एक्सप्रेस के ऊपर थोड़ा सा आ रहा है, उसके बाद 1688 है, HKDTC है। और इवन दो कि अगर हमें यहाँ से, ये देखो ये लिस्टेड है, शेंजन यही है ना, सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, नहीं ये और है, सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, ये आ रहा है हांगकांग। ये लोग आ रहे हैं, उसे क्लिक करके ओपन करें। ये लोग हैं, ये नीचे इनकी सारी प्रोडक्ट्स, इनकी कंपनी का डाटा आ गया, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट आ जाएं, ये देखें 1688 के ऊपर भी इनकी तरफ से जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ गई। अली एक्सप्रेस के ऊपर जो है, मे भी कुछ इसमें ना भी हो, वो सिर्फ नाम की रेलिवेंसी पे उठा के दे दी हूँ, लेकिन हमें जितना डाटा मैक्सिमम मिल सकता है वो हमें देगा ये, ठीक है। देखिए मेन चीज पता है क्या है, बिलाल मकबूल और जो लोग बाकी लोग बात कर रहे हैं डिलीवरी टाइम का या कुछ तरह का। अब यहाँ पे देखो सप्लायर हमें मिल गया है। अब ये सप्लायर जो है ना, इनके वेयर हाउसेज USA के अंदर भी हो सकते हैं, इनके वेयर हाउसेज यूरोप में कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है। द थिंग इज कि वी नीड डाटा, हमें उसका कांटेक्ट मिले, हम किसी तरह उसके साथ इन कांटेक्ट आए, फिर उससे बात करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कौन सा सप्लायर सूट करता है। अब ये बिजनेस USA के अंदर अगर चल रहा है, तो दैट मीन्स कि उसके लिए फिजिबल है, तो वो इससे शिपमेंट्स मंगवा रहा है ना। और 61 शिपमेंट्स सबसे ज्यादा उसकी इसी से आई हैं। तो दैट मीन्स के होगा, हमारे लिए भी यूजफुल हो सकता है ये। और प्रोडक्ट्स जो हैं अली बाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर, क्वालिटी इज वेरी गुड। और बात ये है कि एक सप्लायर, एक कंपेटर हमारा है, वो एक सप्लायर के साथ इतना लॉन्ग टर्म चल रहा है और रेगुलर शिपमेंट्स लेके आ रहा है, तो हमारी बहुत सारी वो जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगी यार। कि जाहिर बात है, वो उसके क्वालिटी अच्छी है, उसके ऊपर जो है ना वो रिफंड्स नहीं जा रहे, या वो प्रोडक्ट्स वापस नहीं हो रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा एक इंटेलिजेंस जो है ना वो ये दिखा रहे हैं कि हम एक कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं कि यार क्यों ना अपने कंपेटर के सप्लायर को मैं पकड़ूं और मैं उसी से जाके बात करूं, बजाय इसके कि मैं नया सप्लायर फाइंड करूं, फिर मैं उसको टेस्ट करूं, फिर मैं उसके ऊपर तंग हूं या मेरे साथ कुछ चीजें अच्छी हों कुछ बुरी हों, उसके बाद मैं सप्लायर चेंज कर दूं, ठीक है, और मैं इसी काम में लगा रहूं। तो वाई नॉट कि जो मेरा कंपेटर का जो बेस्ट सप्लायर है
जो उसकी लिस्ट में बेस्ट सप्लायर आ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा शिपमेंट सेंड कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो टेस्टेड है, वो उसके साथ चल रहा है टाइम से। मेरे पास फिल्टर है। अब इस फिल्टर में देखो ना, मैंने लगाया कि अगर मैं लास्ट 1 मंथ लगाता हूँ तब भी इस बंदे की, इसके इस सप्लायर की 17 शिपमेंट्स हैं। ये बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं है इसलिए शायद थोड़ी कम है। 3 मंथ्स की किया मैंने, तो यहाँ पे उसकी शिपमेंट्स मुझे शो होंगी 3 मंथ्स की। 6 मंथ करूंगा 61 है, पास्ट ईयर करूंगा 154 है। तो इस सप्लायर के साथ तो उसका एक लंबा रिश्ता लग रहा है। समझ आ गया? कुछ भी लॉगिन नहीं है मेरे पास, मैंने कोई चीज लॉगिन नहीं की भी। तो इस तरह मल्टीपल सप्लायर्स को, अब ये इसका ये सप्लायर है, जे है नेम के नाम से, इसको इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। इसका डाटा मेरे पास आ जाएगा, इसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। जब ये इतना सा डाटा निकला है ना, आप इसी से गूगल पे लगाओ तो आपको सारा डाटा निकल के आ जाएगा अपने सप्लायर का। उसके बाद अली एक्सप्रेस पे जाऊँ मैं, अली बाबा पे जाऊँ मैं, चेक करूँ ये सप्लायर क्या क्या प्रोडक्ट दे रहा है, क्योंकि ये उसका सेकंड बेस्ट सप्लायर है। तो ये कस्टमाइज्ड चीज़ें मुझे लग रहा है दे रहा है ज़्यादा। और हो सकता है कि इसमें कुछ उसकी ना भी हो, वो नेम की रेलिवेंसी पे आ गई हो, बट स्टिल वी कैन फाइंड समथिंग। अच्छा, अब एक और चीज़, सप्लायर जो बेस्ट सप्लायर है सिर्फ वो लें, ठीक है? पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि डिलीवरी टाइम पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। सो इट डिपेंड्स। सो अगर या फिर अगर वो आपको फास्ट डिलीवरी दे सकता है, कोई ऐसा मॉड अवेलेबल है उसके पास, तो वो करेंगे। लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्ट येटी है दैट इज़ फॉर यूएस, तो यूएस मार्केट के लिए अगर आपने करना है ना, तो दी बेस्ट है। अच्छा, अब ये देखें, एक और चीज़ आपको मैं मज़े की बताऊं। अब ये सप्लायर है ना, ये जो मैंने कंपेटर फाइंड किया उसका तो बेस्ट सप्लायर है ये, उसको उसके लिए चीज़ें सेंड कर रहा है। अब अगर मैं देखूं ये सप्लायर ओवरऑल कैसे कर रहा है, तो ओवरऑल चेक करो इस सप्लायर की ओवरऑल शिपमेंट्स कितनी है। ये रेगुलरली शिपमेंट्स दे रहा है, तो मीन मल्टीपल लोगों को। इसकी जो जुलाई की शिपमेंट है वो 919 है, सी शिपमेंट्स। 900 प्लस शिपमेंट्स इसने जस्ट जुलाई के अंदर की हैं। उसके बाद जून में 907 की हैं। और उनमें तो यहाँ से आपको ना सप्लायर का पता लगेगा, सप्लायर कैसा है, वो कितना हैंडल कर सकता है प्रेशर, वो कितना एक्टिव है, क्या कर रहा है वो। तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी थोड़ी सी सामने आएगी। तो ये मेरे मेरे कंपेटर का सप्लायर सबसे अच्छा था, मैंने देख लिया, मैंने इसका डाटा भी निकाल लिया, मैंने एक्सप्रेस पे भी देख लिया, बाकी प्लेटफॉर्म पे भी देख लिया, मैं गूगल करके भी इसका डाटा और निकाल सकता हूँ। अब मैंने उसकी क्रेडिबिलिटी देखी, तो देखें कि वो 2015 से मेरे पास डाटा आ रहा है। 15 में भी 800 प्लस यूनिट्स वो कर रहा था, बीच में कुछ ड्रॉप हुआ, लेकिन वो ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर अभी भी 900 प्लस यूनिट्स जो है वो शिप कर रहा है इन यूएस मार्केट के अंदर। मंथली बेसिस पे इतने कम से कम वो करता है, ठीक है? तो दैट मीन्स कि अब कुछ ना कुछ वो अच्छा कर रहा है, तो लोग उसके साथ इतना चल रहे हैं। अब एक और मजे की बात, मेरा कंपेटिटर तो एक था, अब ये और किस किस को सप्लाई दे रहा है, ठीक है? अब और किस किस को सप्लाई दे रहा है, तो थोड़ा सा नीचे अगर आप आए, तो सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स कस्टमर्स, ये इसके बाकी कस्टमर्स आ गए, जो मेरे कंपेटिटर के अलावा बाकी इसके कस्टमर्स हैं जिसको ये सप्लाई दे रहा है। लेट्स सी। तो फ्री टूल, लेकिन वेरी पावरफुल अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज करें। तो यू आर अबाउट टू गेट अ क्रेडिबल बाय सप्लायर आपके प्रोडक्ट के लिए। तो ये वो लोग हैं जो आपके कंपेटिटर को तो ये शिपमेंट दे रहा है, लेकिन इसके अलावा ये किन किन को दे रहा है, ये सब आपके पास आ गए। हाँ जी, सेम ऑप्शंस। ये मैं पहले वाले सप्लायर पे वापस आ गया हूँ, सेकंड वाले को मैंने वही छोड़ दिया है, वो तो मैंने आपको वैसे दिखाया है। कोई भी सप्लायर आप लेंगे ना, फिर उसका डाटा चेक करना है, सप्लायर क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो कितनी शिपमेंट्स दे रहा है, उसके बाद वो उसके और कस्टमर कौन से हैं। अब ये देखो QVC कोई है अमेरिका के अंदर, ये इसका कस्टमर है, अमेजोन कॉम सर्विसेज, लो जो अमेजोन का पूछ रहे थे, ये इनका कस्टमर है। 22,119 यूनिट्स टोटल। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 140 को दिए हैं, 496 QVC को दिए हैं। ये 3 मंथ्स है, ये पास्ट मंथ का डाटा है। QVC ने इससे 106 यूनिट्स लिए हैं, अमेजोन कॉम सर्विसेज ने इससे 46 यूनिट्स लिए हैं, कॉलिंग फार्म। उसके बाद BJ एस होलसेल क्लब, उसने 13 लिए हैं। तो ये बाकी आपके पास कस्टमर जिसके निकल के आगे, दैट कुड बी योर कंपेटिटर्स, जो आपको यहाँ से मिले और आप उनको भी जाके देख सकते हो कि यार ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या और उनका सेल हो रहा है। बात समझ आ गई?
ठीक है जी। चलें, बेहतरीन हो गया। उसके बाद फिर इसकी एनुअल इंपोर्टिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रही है, वो जो हमें ऊपर भी बार नज़र आ रही थी, उसको सम अप किया इन्होंने। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो उसके प्रोडक्ट ब्रेकडाउन है वो क्या क्या है। ट्वाइस कोड 95 ये ट्वाइस सेल कर रहा है, ट्राई साइकिल जा रही है इसकी। उसके बाद इसका ये बॉयलर एंड मशीनरी जा रही है। तो ये डिफरेंट उसकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो इस बायर के पास एग्जिस्ट करती हैं, वो सब आ गई। प्रोडक्ट सर्च कितनी करनी चाहिए, रिसर्च इज द पार्ट, जितना उस पर टाइम लगा लें उतना आपके लिए बेस्ट है। आपको आपको क्रीम मिलेगी, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 10 रिलेशनशिप्स। तो वो बता रहे हैं कि ये इसका सेलर बायर है, जो इससे परचेजिंग कर रहा है, ये है अमेजोन कॉम सर्विसेज है। ठीक है, वो सब कुछ। और ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से शिपमेंट उसको हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया। उसके बाद ब्रेक डाउन सेंचुरी सिस्टम, इंपोर्ट पर कंट्री, वो डिफरेंट कंट्री में जो इंपोर्टिंग हो रही है। एशिया के अंदर शिपमेंट्स 94,855 उसने एशिया में की है, टोटल चाइना में है। वियतनाम और ये सारी वो बता रहा है कि शिपमेंट जो उसने यहाँ से इनिशिएट करवाई हैं। उसके बाद टोटल शिपमेंट्स कितनी हुई हैं ये देखें। ये चाइना से, यनतियान से लॉस एंजलिस में ऑलमोस्ट 8,000 उसने शिपमेंट्स की हैं। न्यूयॉर्क के अंदर तकरीबन 7,500 के करीब हैं। लॉन्ग बीच पे 6,100 समथिंग के करीब हैं। तो यूएस के मार्केट के अंदर उसने कितना किया है ये आपके सामने है। कहाँ कहाँ से शिपमेंट की है, ये वो एरियाज हैं जहाँ जहाँ से उसने शिपमेंट की है, क्योंकि सप्लायर भी मल्टीपल लोकेशन से शिपमेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। और फिर ये कंट्री सेंचुरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स मोस्ट रिसेंट शिपमेंट, सी शिपमेंट्स, ये उसकी मोस्ट रिसेंट सी शिपमेंट्स हैं जिसने भी की हैं। उनके वेट कितने कितने थे, और बल्क में की हुई है, होलसेल ज्यादा की हुई है। तो ये आप, आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर अमेजोन, जो वहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे। तो मे बी उन्होंने एफबीए के लिए शिपमेंट्स करवाई हो जो इतने वेट वाली आ रही हैं, क्योंकि एक एक आम यूजर तो इतने वेट वाली नहीं ले सकता। ठीक है। अमेजोन पे भी अगर आप हैं ना, तो अमेजोन पे कंपनी नेम होता है, ट्रेडमार्क होता है। ऐसा ही है अगर आप यूएस मार्केट के अंदर हो। पहले तो मुझे बताओ ना, यहाँ तक बात समझ आ गई है? तो यू हैव अ लॉट ऑफ डाटा। जी जी हाशिर, वही वही पॉइंट समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया सब कि कितना डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। अब अमेजोन की जो बात कर रहे थे, तो अमेजोन में देखो कंपनी नेम है, आपने ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करवाया हुआ है, आपके पास वहाँ पे पूरा लीगल नेम एग्जिस्ट करता है। अब उसको वैसे ही जाके जस्टिया के ऊपर जाके उसको सर्च करो, अगर लीगल नेम को वेरीफाई करने के लिए कि इसका लीगल नेम क्या है। तो जस्टिया में जाके वो ट्रेडमार्क उसका वो लीगल नेम निकालो, लीगल नेम ला के उसके बाद इसको आप इम्पोर्ट के अंदर जो है ना वो सर्च करें, आपके पास डाटा आ जाएगा। ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग या उस तरह की चीजें हैं, तो यू हैव टू टॉक विद दैट सप्लायर कि वो किस मॉड पे काम कर रहा है। वो होलसेल दे रहा है, वो वन बाय वन प्रोडक्ट को कर रहा है, होपफुली करेगा वो, क्योंकि अली एक्सप्रेस के ऊपर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अली एक्सप्रेस के ऊपर तो रिटेल है, तो वो करेगा आपके भी आप पे। अब वो कहाँ से जी कर सकता है शिपमेंट, उसके डिफरेंट एड्रेसेस वगैरह जो है ना वो नीचे मेंशन भी हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ यही की बताया, वैसे सिमिलर एड्रेस ऑफ द कंपनी। और बाकी ये है कि उससे जब बात करेंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन आपको सप्लायर मिल गया जिससे आपने बात करनी है। सारी यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना, फ्री है ये, वैसे सिंपल यूज करना है। सप्लायर अगर आपको अली बाबा पे मिल गया, अली एक्सप्रेस पे मिल गया, डायरेक्ट नाम आ रहा है, इससे ओपन कर लें, गूगल करके उसका 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 डाटा निकाल लें, पॉसिबल वेबसाइट उसकी दी हुई है, ऐसे ही मोर करें, उसका लीगल नेम आपके पास आ गया है। अब देर आर डिफरेंट वेज टू कॉन्टेक्ट दैट सप्लायर। इवन कि वो अली एक्सप्रेस पे क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो भी आ रहा है, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर भी कॉन्टेक्ट हो सकता है उसके साथ। तो फिर डिफरेंट मॉड्स हैं जिससे आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
नहीं 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 नहीं, ये पर्सन ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन ये आपका मेन सप्लायर इसका उसके ऊपर अली बाबा के ऊपर और अली एक्सप्रेस के ऊपर अपना अकाउंट भी है। समटाइम होता है कि आपके पास सोल सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका अगर आप सर्च करेंगे आपको इसका डाटा इसके रिलेटेड मिलेगा, जिससे आपको हिंट मिलेगा ये कहाँ पे किधर से लेके आ रहा है चीजों को। क्लियर है जी? आशिर क्लियर है? तो इसने ये आपके पास डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसके थ्रू आप अपना कुछ ना कुछ डाटा निकाल सकते हैं। कहाँ से चीज़ आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, ये 1688 पे जाएं, आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, आपके पास मल्टीपल इन्फॉर्मेशन यहाँ से आएंगी। चलें, ये एक एक चीज़ हो गई, एक पार्ट हो गया। ये सिर्फ सप्लायर के लिए था। सप्लायर फाइंड करना किस तरह सब कर सकते हैं, तो फॉर दैट दो टूल, मतलब आपको ट्रेडमार्क लीगल नेम के लिए trademarks.justia.com इसको नोट कर लें। उसके बाद आप इम्पोर्ट टी, इसकी फर्दर चीज़ें इसके अंदर इन एंड आउट्स कांटेक्ट करके भी मैं दिखा दूंगा आपको, लेकिन आई थिंक द मेन थिंग इज टू गिव यू एन आइडिया, और वो आइडिया आपको मिल गया। ठीक है, ये जस्ट यूएसए के लिए है। अब फिलहाल ये यूएसए के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी मार्केट यूएसए है, यूएसए के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, और हाशिर कहाँ पे गया जी, क्लियर है आपको भी? तो बाकी लेट्स प्ले विद इट, और उसके बाद बड़ी चीजें आपके सामने और ओपन होंगी। सो स्पेंड सम टाइम ऑन इट। नहीं, इम्पोर्ट टी इज जस्ट फॉर यूएस, फिलहाल जस्ट यूएस के लिए सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये हो गया। अब उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज किस पे मूव करें अब, पर व्हाट शेयर विल में सोच रही अबाउट इन दिस वन। आशिर, ये टूल डाटा पिक कर रहा है यूएस की जो डेटाबेस है ना इंपोर्ट्स की, जहाँ पे जो भी इंपोर्ट्स होते हैं वो ओपन है। यूके के लिए नहीं है यार ये काम करेगा, जस्ट यूएसए के लिए करेगा। तो जो ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, अगर आप इनकी जो इनकी वीडियो भी देखोगे, जो जो इसके ऑनर हैं, जो इसके फाउंडर हैं, तो वो आपको बताएंगे कि ये यूएस का जो डाटा है ना, लीगल डाटा जो शिपमेंट्स का सारा, वो ओपन है सबके लिए। ये वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डाटा, वहां पे लीगल नेम के थ्रू सारा डाटा आ रहा होता है, उस डाटा को पिक करके ये लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जो बाकी इंफॉर्मेशन है ना, अली एक्सप्रेस, अली बाबा, दैट कैन बी रॉन्ग सम टाइम। वहां पे आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपके पास लिस्ट आ गई है, उसमें से पता लगेगा कि उसमें से एक चीज इसकी है, बाकी तो इसकी है ही नहीं। ठीक है, बाकी जो जिस पेज के ऊपर मैं सप्लायर के पेज पे मैं था, तो वहां पे वो उसने कहाँ से शिपमेंट की थी, कहाँ से वो आई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आ रही है, उसके थ्रू भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो जस्ट स्पेंड सम टाइम विद इट, क्योंकि अगर मैं इस पे और फर्दर जाता हूँ तो हमारा तो ये आज इस पे ये शायद ये भी कंप्लीट ना हो पाए। सो माय प्लान वाज टू गिव यू अ टूल, और उस टूल की थोड़ी सी मैंने आपको हिंट और अवेयरनेस दे दी। नॉट योर टर्न कि उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद अम, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब द नेक्स्ट थिंग इज, मैं क्वेश्चंस पे भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं शॉपिफाई स्टार्ट करता हूँ दैट वुड बी समथिंग। चलें, लेट्स सी, लेट्स डू शॉपिफाई। ओके, सब लोग कहते हैं, ये कहते हैं शॉपिफाई कर लें। Let's do it. So let's type in Shopify $1 plan. अगर आपको स्टोर अपना सेटअप करना है क्विकली तो कैसे होगा, तो ये भी थोड़ा शॉर्ट करके उस तरह से मैं दूंगा। बाकी आपको फिर थोड़ा और एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा, समटाइम दोबारा किसी चेक कर लेंगे कि किसी और लेक्चर के अंदर अगर हम इसको फर्दर और आगे लेके जा सकें। सो शॉपिफाई $1 प्लान, मैंने ये सर्च किया। यूजुअली आपको 14 डेज का ट्रायल देगा अगर आप डायरेक्ट शॉपिफाई में जाओगे। एंड व्हाट इज शॉपिफाई? शॉपिफाई इज अ सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वेबसाइट बनाने के लिए। बस इतना जानना काफ़ी है। तो अंदर उसके क्या होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, अंदर की जो टेक्निकलिटीज है, यू डोंट नीड दैट। मे बी आप लोगों को ऑलरेडी जो पहले से ही आइडिया हुआ हो।
तो डॉलर शॉपिफाई $1 प्लान, ये आपके पास पेज फ्लाई का एक कूपन पड़ा हुआ है या इनकी एक ऑफर है। अगर इसके थ्रू आप जाएंगे तो $1 फॉर 3 मंथ्स प्लान ये आपको मिलेगा। फिलहाल अगर कोई फ्री वाला अगर आपके पास कोई वो लिंक है तो वो शेयर कर दो, मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे मेरे नॉलेज में ये वाला है जो बेस्ट एक है, तो मैंने वो ओपन कर लिया। जहीर मैं आपको इसका आंसर दूंगा, ये क्वेश्चन संभाल के रखो, लास्ट में मुझसे पूछना कैसे हो रहा होगा। अच्छा जी, ये पेज फ्लाई आ गया। पेज फ्लाई का एडिटर है शॉपिफाई के ऊपर आपके पेजेस बिल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे शॉपिफाई $1 प्लान फॉर 3 मंथ्स आपके पास आया। मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, ये आपके पास आ रहा है स्टार्ट शॉपिफाई फ्री ट्रायल, और ये आ रहा है विजिट पेज फ्लाई डायरेक्ट लैंडिंग पेज फॉर साइन अप। तो मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ और उसको ओपन करने लगा हूँ, शॉपिफाई फ्री ट्रायल। चलें जी, बिलाल का लिंक आ गया, वही है $1 वाला, वही सेम ही है आपका भी। ठीक है, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, ये भी $1 है और वो भी $1 है। ठीक है, तो अब आप इसमें से कोई भी कर लें। जैसे मैंने पेज फ्लाई पे जाएगी, आप गूगल पे लिखें $1 शॉपिफाई प्लान, आपके सामने लिंक आ जाएगा, लिंक ओपन करें। पेज फ्लाई पे जाके ये लिंक ओपन किया है मैंने, ये मुझे सीधा ले आया जहाँ पे बता रहा है पेज फ्लाई इनवाइट्स यू टू स्टार्ट योर 3 days फ्री ट्रायल एंड एंजॉय 3 months ऑफ शॉपिफाई फॉर $1 पर मंथ ऑन सेलेक्ट प्लान्स, ब्रिंग योर आइडियाज फॉर लाइफ फॉर $1 पर मंथ। ठीक है, तो 3 मंथ्स ऑफ शॉपिफाई सेम चीज़ है, कोई सब इसमें से यूज़ कर लें। अब मुझे इसको स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के लिए क्या करना है कि मैं यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेता हूँ। आपको एक ईमेल चाहिए साइन अप करने के लिए, सो बी विद मी। क्वेश्चंस को संभाल के रखना, बहुत ज़रूरी हुआ तो क्वेश्चन थ्रो कर कीजिएगा, नहीं तो जब मैं पूछूं कि सब समझ आ रहा है तो हाँ ना में आंसर कर दें, ताकि मैं इसको रिपीट करूँ या आगे जाऊँ, और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो मैं आपको थोड़े से टाइम के अंदर इंशाल्लाह इतनी सी अवेयरनेस दे दूंगा कि आप उसके बाद इसके साथ प्ले करो, जो मर्जी करो, स्टोर आपका बन सकता है। अच्छा, ये मैंने ईमेल ओपन कर लिया, और ईमेल में आपको थीम कस्टमाइज पे फिलहाल जाने की जरूरत भी नहीं है यार। यू आर नॉट टेक्निकल पीपल, अगर कोई है करना चाहता है तो वो एक सेपरेट चीज़ है, वरना ज़्यादातर तो हम वो लोग हैं कि हमारा तो स्टोर बन जाए, में बनाना आ जाए तो वही मोर देन इनफ है। तो कस्टमाइजेशन भी लिमिटेड आप कर सकते हैं, और वैसे तो एडवांस लेवल पे भी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे जी अपना ईमेल देना है, ये लिंक है मेरे पास, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल दिया, और ईमेल दे के मैंने स्टार्ट फ्री ट्रायल इस पे क्लिक करना है। लेट्स यू मैम, चेंज करते हैं। तो मैंने अपना ईमेल दिया, स्टेप 1, आपने लिंक ओपन किया, उसने कहा लेट्स गेट स्टार्टेड, मैंने अपना ईमेल दिया। ईमेल देने के बाद में आई एम जस्ट स्टार्टिंग या आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन, आपने दोनों में से एक ऑप्शन देखना है। शॉपिफाई इजी टू यूज है, वर्डप्रेस भी इजी टू यूज है, बट वर्डप्रेस को सेटअप करने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। कंपैरिजन किया जाए तो आई विल गिव माय वोट टू शॉपिफाई, बट शॉपिफाई इज एक्सपेंसिव। लेकिन वो भी 3 मंथ का ट्रायल जो मिल रहा है, चलें कुछ तो उसमें भी आपका होगा, दैट्स इनफ टाइम टू टेस्ट थिंग्स आउट। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इस पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, एंड नेक्स्ट। रिपीट नहीं होगा स्टेप, क्योंकि वापस जाके दोबारा आया नहीं जाएगा साइन अप के लिए, तो ये केयरफुली देख लें। फर्स्ट स्टेप में ईमेल दिया, सेकंड स्टेप में मैंने बोल दिया आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आपको जो दिल करे यहाँ पे चूज कर लें। नेक्स्ट, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, an online store, in person, social media, existing website, blog, online marketplace, I'm not sure। जो दिल करता है सेलेक्ट कर लें। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर करना है मुझे। नेक्स्ट, व्हाट, स्किप भी हो जाता है ये सारे पार्ट। जी बना सकते हैं, आपको डोमेन लेनी पड़ेगी, कनेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, व्हाट डू यू प्लान टू सेल फर्स्ट, क्या सेल करना है? ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रिंट ऑन डिमांड, आई विल डिसाइड लेटर, या प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ। जो भी आपने करना है आप ऑप्शन देंगे, स्किप का ऑप्शन बी इज स्टिल देयर। चलें जी, नेक्स्ट। यहाँ पे आपके पास आ गया, वो कह रहा है क्रिएट अ शॉपिफाई आईडी, वन लास्ट स्टेप बिफोर स्टार्टिंग अ फ्री ट्रायल। सो मैं कंटिन्यू विद गूगल करके डायरेक्ट जीमेल के थ्रू भी लॉगिन हो सकता हूँ, साइन अप कर सकता हूँ, और ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। तो जस्ट इन केस अगर आप याहू, हॉटमेल या कोई और ईमेल यूज कर रहे हैं, तो तब आपको ये कंटिन्यू विद ईमेल यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसी पे जाता हूँ, कंटिन्यू विद ईमेल। यहाँ पे ईमेल दिया, यहाँ पासवर्ड पूछ रहा है मुझसे, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना दे दूंगा। जो आपका दिल करे वो पासवर्ड रख लें, जो आपको याद रहे। पेपर में और आती है ना जब न्यू ज्वाइन रिक्वेस्ट,
तो मेरा माउस काम करना छोड़ देता है। अच्छा, यहाँ पे पासवर्ड दिया मैंने, क्या दिया वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप अपना पासवर्ड रखें। ईमेल पासवर्ड, क्रिएट शॉपिफाई आईडी। जी, ड्रॉप शिपिंग भी कर लो, जो मर्जी कर लो, स्टोर आपके पास है, ये हर काम के लिए यूज होता है। अच्छा जी, वैलिडेटिंग योर अकाउंट। अकाउंट साइन अप हो रहा है, तो सिंपल शॉपिफाई का साइन अप प्रोसेस हमने किया है। लें जी, एक्सटेंड योर ट्रायल फॉर $1 पर मंथ फॉर 3 months ऑन सेलेक्टेड प्लान्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी कंफर्मेशन ईमेल देख लूँ। शॉपिफाई की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी कंफर्मेशन वाली, आपने यहाँ पे करना है क्लिक कंफर्म। ट्रायल के बाद जस्ट $1 आपकी फीस होगी। तो मैंने ईमेल में जाके ईमेल पे मैंने कंफर्म ईमेल करके अपना साइन अप कंप्लीट कर लिया। ये मेरे पास स्टोर आ गया। अब यहाँ पे वेलकम टू शॉपिफाई योर स्टोर शॉपिफाई पार्टनर, तो मैं यहाँ पे योर स्टोर पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे मेरे स्टोर पे ले जाए। ठीक है जी, ये आपके सामने दोबारा से आपको उसी स्क्रीन के ऊपर ले आया। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है लेट्स ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, ऐड अ कस्टम डोमेन, कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, नेम योर स्टोर। तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं, इसको फॉलो कर लूँ या मैं डायरेक्टली जाता हूँ और अपना स्टोर बनाता हूँ। ये जो आपके पास 3 दिन का ट्रायल है आप इसमें बनाओ, उसके बाद जब आपको इसको लाइव करना है ना तब आपको प्लान पे जाना है। आपने सिलेक्ट अ प्लान करना है और $1 पर मंथ के ऊपर आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा। तो मैं आपको शो कर देता हूँ सिलेक्ट अ प्लान, फिर आपका स्टोर लाइव जाएगा जब आप डोमेन ऐड करेंगे। सो बेसिक शॉपिफाई एडवांस्ड 3 प्लान्स हैं, $19 से स्टार्ट हो रहा है, 49 से स्टार्ट हो रहा है, 299 पे स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट वन इज मोर देन इनफ, बेसिक $19 से स्टार्ट हो रहा है। अभी आप लेंगे तो $1 पर मंथ देना पड़ेगा, तो $1 $1 $1 3 मंथ्स के लिए $3 के अंदर आपको 3 मंथ मिल जाएंगे, विच इज मोर देन इनफ यार। आप अच्छा खासा सेव भी कर रहे हो। और $3 कितने बनेंगे आपका, 900 के आसपास बनेगा, तो वो आपको 3 मंथ में देना है। और मैं अब ये कहता हूँ चूज बेसिक प्लान करके वो पे करने की तरफ जाना है। मैं फिलहाल पे नहीं जा रहा, उसको वापस जा रहा हूँ। सिंपल स्टोर सेटअप करते हैं, उसके बाद ये प्लान वगैरह वाला काम बाद में हो जाएगा, स्टोर ऐसे सेटअप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये लेफ्ट साइड बार में जो कुछ है ना, इसी से सारा स्टोर हैंडल होना है। तो बहुत सिंपल इजी इंटरफेस है, बहुत इजी इंटरफेस है इसके अंदर, जिससे आप पूरा स्टोर सेटअप कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो अभी स्टोर है ना वो कैसा है। तो ये ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इसके सामने ये आई बनी हुई आ रही है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा स्टोर इस टाइम है जी। ये इसका लोगो की जगह है, ये इसका मेन्यू है, ये वेलकम टू आवर स्टोर, ये बैनर है, ये सैम्पल प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। इस तरह की चीजें मेरे पास हैं फिलहाल। ठीक है, तो ये आपके पास ये स्टोर की शेप है इस टाइम। सो लेट्स सी कि अब इसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टोर की लुक बनाते हैं, इसके थीम थीम इसका लगाते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी शेप निकल के हमारे सामने आए। सब लोग मेरे साथ ही हैं जी? ओके, दैट्स नाइस। सो सबसे पहले हम लोग ना इस पे थीम लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी पे क्लिक करता हूँ। मैं आपको सारे ऑप्शन में से गो थ्रू करवाऊंगा, लेकिन मैं अभी वो सारों पे शायद ना जा पाऊँ। मैं जो जो बेसिक चीजें ना, जो मेन चीजें हैं जहाँ पे जाना है वो करता हूँ, बाकी तो आप ऐसे एक्सप्लोर कर लोगे। मैं आ गया थीम पे, ऑनलाइन स्टोर थीम्स पे क्लिक किया मैंने, तो ये मेरे पास थीम वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि इस टाइम आपका ये DAWN डॉन थीम जो है वो करंट लगा हुआ है, और चेंज करना चाहते हैं तो मेरे पास ये ऐड थीम का एक ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे ऐड थीम पे क्लिक करना है। ये मैं सिर्फ ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में आया हूँ। ठीक है, तो स्टे ओवर थिंक नहीं करना, सिंपल रह के सोचें, बहुत ईजी है। अब मैंने यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करके मैंने कहा विजिट थीम स्टोर। विजिट थीम स्टोर किया तो मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हुआ, जिसके अंदर मेरे पास थीम सेलेक्ट करने का, मतलब जो लाइव उसमें ले जाएगा अपनी थीम वाला जो उनकी लाइब्रेरी है उसको कह लें, वहां ले जाएगा और वहां से मुझे थीम पिक करवाएगा। कुछ थीम्स फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ नहीं बहुत सारे पेड हैं, ज्यादातर फ्री फ्री वाले बहुत थोड़े से हैं। तो लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है एक्सप्लोर थीम्स, मैंने क्लिक किया।
ये मेरे पास थीम्स आ गए। अब मेरे पास देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके जो फ्री थीम्स है ना वो 12 है और पेड 139 है जो शॉपिफाई डायरेक्टरी के अंदर है। मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ क्योंकि भाई हम फ्री वाले लोग हैं। फिलहाल मेरी कोशिश है कि आपकी पॉकेट से पैसे ना ही लगे, जितने बच सकते हैं बचे। तो मैंने फ्री पे क्लिक किया, ये मेरे पास फ्री थीम्स 12 फ्री थीम्स आ गए मेरे पास। रिफ्रेश, स्पॉटलाइट, राइड, सेंस, डॉन, टेस्ट, स्टूडियो, ओरिजिन, ये मल्टीपल थीम्स आ रहे हैं। अब मुझे इसमें से कोई एक थीम पिक करना है। सो आई दैट कुड बी एनी। अब आपके पास ये सब हैं, आप लोग सारे प्रीव्यू कर सकते हो वन बाय वन। फिर जो आपको समझ आता है, जो सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जा सकते हो। सो लेट्स सी कि अगर हम लोग, डॉन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, स्पॉटलाइट, राइट, सेंस, टेस्ट, क्राफ्ट, कौन सा स्टेक करूं? बताओ, जो सबसे पहले जो बताएगा वही करेंगे। सेंस कहाँ गया? लें जी, ये आ गया। इस पे किया मैंने क्लिक, ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे वो कह रहा है कि व्यू डेमो स्टोर, ट्राई थीम। व्यू डेमो स्टोर पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देगा कि ऐसा आपका स्टोर बनेगा। तो और आप लोगों को क्या चाहिए? क्लीन, सिंपल, डिसेंट, सेंस थीम है, ये आपको उसने प्रीव्यू दिखा दिया कि दैट इज व्हाट यू कैन अचीव यूजिंग दिस थीम। मैं वापस बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्राई थीम पे क्लिक करूंगा। ये थीम आप चेक करें, आपके जो थीम्स है उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो मैंने ट्राई थीम पे क्लिक किया, पहले आपको उसका प्रीव्यू दिखाया, फिर ट्राई थीम पे क्लिक किया है। तो थीम फ्री में मिल जाएंगे, अगर आपके पास बाहर से कोई मिलता है तो आप वो लाके इंपोर्ट कर लें। वो थीम जो मर्जी यूज करें, दैट्स अप टू यू। अच्छा जी, दैट्स टेकिंग सम टाइम, मुझे रिफ्रेश करने दें। मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ कि थीम ऐड हुआ है या नहीं हुआ। थीम लाइब्रेरी, ये चेक करें, डॉन थीम एक्टिव था। ये थीम लाइब्रेरी के अंदर सेंस थीम जो है वो ऐड हो चुका है, मेरे पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। अवॉइड करें, ये जो बाय करके लगते हैं ना ज्यादा, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रैक थीम जो होते हैं। अच्छा, थीम लाइब्रेरी के अंदर ये थीम आ रहा है, इसको मैं पब्लिश करने लगा हूँ। यहाँ तक कोई क्लेम प्रॉब्लम, मैं सिर्फ शॉपिंग स्टोर में आया हूँ, ऑनलाइन में थीम्स में गया हूँ। थीम्स में मैं सीधा लाइब्रेरी के अंदर गया हूँ, ऐड थीम वाली में। वहां से एक थीम चूज किया है, उसको ट्राई नाउ किया है, वो ट्राई नाउ किया है तो वो थीम लाइब्रेरी में ऐड हो गया है। अब मुझे सिंपल उसको पब्लिश करना है, तो ये थीम पब्लिश हो जाएगा, डॉन जो है वो अनपब्लिश हो जाएगा। सिंपल पब्लिश। नुमान इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग का भी हम लोग किसी टाइम कर लेंगे, किसी सेशन में। मैं आज सप्लायर से स्टार्ट हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों ने 3 मंथ प्रोडक्ट हंटिंग बहुत पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैं उस पर गया नहीं। लेकिन चले जाएंगे इंशाल्लाह, उस पर भी टॉपिक आपसे पूछा करूंगा मैं। तो मैं यहाँ पब्लिश कर रहा हूँ। देखें जी, अब सेंस थीम पब्लिश हो गया, करंट थीम में आ गया। डॉन थीम थीम लाइब्रेरी में आ गया। ये अनपब्लिश हो गया, अब इसके सामने पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। $1 पे करने के बाद एक्टिव हो जाएगा, अभी कुछ भी पे नहीं किया। ठीक है जी, थीम एक्टिव करने तक किसी का कोई प्रॉब्लम, इंशाल्लाह रेगुलर सेशन हुआ करेंगे। थीम एक्टिव करने तक किसी का कोई प्रॉब्लम, सिंपल, क्लीन, क्लियर, कोई इसमें वो परेशानी वाली बात नहीं थी। ठीक है, अब मुझे इसको प्रीव्यू करना है कि ये थीम क्या है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के सामने जो आई बनी हुई है इस पर दोबारा से क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कि अब मेरा थीम कैसा है। तो अब ये आ गया है, स्टिल वो डेमो टाइप ही है, कलर थोड़े चेंज हुए हैं उस थीम के अकॉर्डिंगली, पर मैंने प्रीव्यू देखा हुआ है कि मैं अचीव क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा सा इसको डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए मुझे कंटेंट चाहिए, चीजें चाहिए इसके अंदर, फिर ये डिजाइन होगा। तो उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये था, अब मेरे पास आ गया ये। अब आगे मेरे पास क्या आएगा मैं वो देखने लगा हूँ। सिंपल चीज एक आपको सबसे पहले बताऊं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है और कैटेगरी कैसे ऐड होती है। बड़ी बेसिक चीज है, वो लाजमी बतानी पड़ेगी, तो मैं उस पर जा रहा हूँ सबसे पहले, फिर मैं डिजाइन पे आता हूँ। सो आप देखिए, लेफ्ट साइड पे आपके पास होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। लेट मी रिफ्रेश, वो कह रहा है देयर इज अ प्रॉब्लम इन लोडिंग। रिफ्रेश हो गया, प्रोडक्ट पे क्लिक, रिफ्रेश क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शन आया, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट एज ऑफ नाउ। वो कह रहे हैं कि फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, इंपोर्ट प्रोडक्ट, ऐड योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, 3 ऑप्शन है, मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ।
जी थीम में बगैर चेंजेस के यूज कर ले जैसे आपका दिल करे। अच्छा प्रोडक्ट्स में गया, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास ये कह रहा है ऐड अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऐड करने से पहले ना मुझे कैटेगरी ऐड करनी है, और कैटेगरी को शॉपिफाई में कलेक्शन कहते हैं। मीन्स के अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना। आईलाइनर्स हैं तो उसकी कैटेगरी बनेगी, लिपस्टिक है तो उसकी कैटेगरी बनेगी। तो कैटेगरीज सब कैटेगरीज वो बनी होंगी, उसके अंदर प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज होती हैं। तो वो कैटेगरीज वो कैसे बनाते हैं शॉपिफाई के अंदर, सबसे पहली बात तो ये है। तो मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो शॉपिफाई में कैटेगरी को कलेक्शन कहते हैं। तो मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा। जैसे कलेक्शन पे क्लिक किया मेरे पास एक कलेक्शन बनी हुई आ गई है। तो मैंने प्रोडक्ट पे भी कुछ भी नहीं किया, मैं सीधा कलेक्शन में गया हूँ, पहले मैं कलेक्शन ऐड करने लगा हूँ। तो कलेक्शन में आया, मेरे पास ये आया है होम पेज की कलेक्शन बनी हुई पहले की पड़ी हुई है, तो दिखा रहे हैं मुझे वो। और अब ऊपर अगर आप यहाँ देखो क्रिएट अ कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके पास क्रिएट अ कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्रिएट अ कलेक्शन करके कलेक्शन बनाने लगा हूँ, एक नई कलेक्शन। किस नीश पे बनाए स्टोर, जल्दी से बताओ। तो मैंने कलेक्शन में जाके क्रिएट अ कलेक्शन पे क्लिक किया है। ये टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये आपके पास इमेज का ऑप्शन आ रहा है, कलेक्शन का इमेज क्या होगा, सब कुछ आपके सामने आ रहा है। अच्छा ब्यूटी एंड केयर, तो मैं ना दो तीन कैटेगरीज बना देता हूँ। देखो सबसे पहले बताता हूँ मैं, लिपस्टिक, यही होता है। कुछ भी बना लो जो आपका दिल करे बनाना, मैंने तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक दो बताना है ना। लिपस्टिक, ये हो गया। यहाँ पे उसकी जो भी आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है वो आ जाएगी। यहाँ पे उसका इमेज लगेगा। तो लेट्स सी, मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ। अच्छा मुझे अब ये इमेज मांग रहा है, मेरे पास इमेज इस टाइम कोई भी नहीं है, तो मैं लिपस्टिक्स सर्च करता हूँ और यहाँ पे कोई भी इमेज जो मुझे मिलता है। आपने गूगल से इमेज नहीं उठाना, अगर उठाना है तो उसका एक मेथड होता है। तो मैं इसलिए यहाँ से कोई भी एक इमेज उठा के लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कौन सा स्टोर को लाइव करना है। सेव इमेज एज, एंड लिपस्टिक। और हमेशा मीनिंगफुल नेम दिया करना है आपने कोई भी चीज़ अपलोड करने से पहले। अगर आपने कभी कोई इमेज यहाँ से यूज करना है गूगल से, तो उसका मेथड ये होता है कि जब चीज़ आप सर्च करते हो ना, इमेजेस में आते हो, तो इमेजेस में आप टूल्स में आओगे, टूल्स में यूजेज राइट्स पे आओगे, यूजेज राइट्स के ऊपर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे आओगे। इस इमेज को आप यूज कर लो, कोई आपसे पूछेगा नहीं। वैसे इमेज यूज करोगे तो आपके ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, रिपोर्ट हो सकता है वो। लेकिन जो आप लिपस्टिक टाइप करो, इमेजेस में जो भी कुछ भी फाइंड करना है वो टाइप करें, इमेजेस में आए, इमेजेस में टूल्स में आए, टूल्स के अंदर ये जो लाइसेंस की ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, अगर ये आप सर्च करें तो फिर आपके पास वो जो जो इमेजेस आपके पास आएंगे वो ओपन है, वो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक हो गया जी। ड्रॉप शिपिंग में चलता है वो, तो सप्लायर आपसे पूछेगा ही नहीं ना, उसने कौन सा आपको क्लेम करवाना है। अच्छा, अब मैंने लिपस्टिक का एक इमेज सेव कर लिया है, मैं यहाँ पे आके ऐड इमेजेस में आके, और हमेशा एक साइज यूज करना है इमेज का। इमेज के साइजेस डिफरेंट यूज करोगे तो यू विल बी इन ट्रबल। वो इमेजेस छोटे बड़े ऊपर नीचे नजर आया करेंगे। किसी के साथ शायद प्रॉब्लम आई भी हो जिसने कभी स्टोर बनाया हो। तो हमेशा जो भी इमेज यूज करना है पूरे स्टोर के लिए एक साइज डिफाइन कर लें, कि मैंने 500 बाई 500 का, 400 बाई 400 का, जो भी साइज यूज करना है, फिर हर इमेज उसी साइज में होना चाहिए। तो वो ये इशू नहीं आएगा कि कोई इमेज छोटा नजर आ रहा है कोई बड़ा नजर आ रहा है, तो ये बात ख्याल करिएगा। तो ये लिपस्टिक का इमेज मैंने लगा दिया। और यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कलेक्शन टाइप, कि जो प्रोडक्ट्स आप ऐड करोगे, स्टैंडर्ड साइज मैं वैसे जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना, मैं 400 बाई 400 या 500 बाई 500 करता हूँ। अच्छा नगीन, बस। अच्छा, अब यहाँ पे ये कि ऑटोमेटेड, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो ऐड होंगी इस कलेक्शन में वो कैसे ऐड होंगी। तो मैनुअल या ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड में आपको टैग्स के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा कौन सी प्रोडक्ट किस कलेक्शन में जाएगी। थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि समटाइम आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो सारी गड़बड़ हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, चुप करके मैनुअल सेलेक्ट कर लो। मैनुअल का मीन्स ये है कि जो प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे होगे अपनी मर्जी से जिस कलेक्शन में ऐड करनी होगी आप चूज कर लेंगे। तो ये किया, और इसके बाद इसको सेव कर दिया। दैट्स इट, एक कलेक्शन क्रिएट हो गई। उसके बाद मैं चला गया कलेक्शन वापस। होम पे जो है ना, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, मैं इसका नाम बदल देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे आके लिख देता हूँ, कौन क्या बता रहे थे आप, आई लाइनर्स, ठीक है। और ये ऑटोमेटेड है, इसको डिलीट ही कर देते हैं यार, नहीं बनाते। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। होम होम पेज जो पहले से डिफॉल्ट बनी हुई आ रही थी। उसके बाद क्रिएट कलेक्शन, नहीं यार सफदर मैं नहीं हंसता, सीरियस ही रहता हूँ है ना।
अच्छा, यहाँ पे मैं आईलाइनर में 3 बस ऐड करूंगा, आईलाइनर्स। और यहाँ पे मैं आईलाइनर सर्च कर लेता हूँ। अब मेरा ना प्रॉब्लम आएगा यार, उसका साइज का, वो पता नहीं क्या था लिपस्टिक का साइज। इसका साइज था 214 by 236। बहुत छोटा यूज कर गया हूँ। 214 by 236, तो लेट्स सी। नाम हमेशा मीनिंगफुल। 24 नहीं, 236। देखो, आपके लिए मुझे साइज भी करना पड़ रहा है। 236, 214 दूसरी साइड करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि सेम सेम नजर आए, उसमें गड़बड़ नजर आए, डिजाइन ना खराब हो। तो मैं छोटा साइज यूज कर रहा हूँ, वरना 500 by 500 इज द रिकमेंडेड साइज। वो यूज करना आप। क्रॉप, सेव। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आया, इमेज पे, ये जो बैक पे आ रहा है, ऐड इमेज का ऑप्शन, इस पे क्लिक किया, ऐड किया। कलेक्शन मैनुअली मैं ऐड करूंगा जी, और सेव। दैट्स इट। अब मैं तीसरी कलेक्शन बना रहा हूँ। और अब मैं क्या करने लगा हूँ, बल्कि तीसरी क्या बनानी है, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैं ना डबल डबल बनाने लगा हूँ। क्यों बनाने लगा हूँ? क्योंकि टाइम बचे हमारा। तो स्किन केयर, सपोज स्किन केयर में आगे मैनुअल हो गया, और मैं इमेज सेम यूज करने लगा हूँ, कोई सा भी लिपस्टिक कर देता हूँ, और सेव। ठीक है जी, तो 3 ऐड कर लिए, 3 मोर देन इनफ है, 3 कलेक्शन ऐड हो गई। अब लेट्स गो टू द प्रोडक्ट्स। ये भी मैं मैनुअल सब बता रहा हूँ कि आपने खुद से पिक्चर्स ली और खुद से मतलब प्रोडक्ट ली, उसकी पिक्चर्स बना के आपने अपलोड करनी है, तो मैनुअल कैसे ऐड होगा। मैनुअल आ जाए तो इंपोर्ट करना तो प्रॉब्लम ही नहीं होता। प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे जी 1000 ऐड कर लें, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ऐड योर प्रोडक्ट पे क्लिक किया। प्रोडक्ट्स में आगे यहाँ प्रोडक्ट का नाम देना है, प्रोडक्ट 1। मैं सिर्फ उसका नाम दे रहा हूँ, प्रोडक्ट 1 डिस्क्रिप्शन। यार, ये अभी तक लोग आ रहे हैं। प्रोडक्ट 1 डिस्क्रिप्शन, ये लिखा मैंने। ये मीडिया आ रहा है आपके पास, यहाँ पे भी मैं सेम इमेजेस यूज करूंगा। लिपस्टिक की इमेज लगाई, साथ मैंने एक और इमेज लगा दी आईलाइनर की। मिक्स कर रहा हूँ मैं। ये आपका प्राइमरी इमेज है, जो मेन आपके होम पेज पे भी शो होगा। ये इमेज गैलरी इमेज है। आप चेंज करना चाहते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आए, उसको वहां ले जाएं, इतना सिंपल है। ये देखें, ये देखें, जो प्राइमरी बनाएंगे ना, जो मेन नजर आना है, शो होना है, वो यहाँ पे ये बड़े वाला इमेज है। और बाकी गैलरी इमेजेस हैं। तो आप इसको किसी को भी आप बना सकते हैं। एक चीज, नीचे आपके पास आ गई प्राइसिंग। प्राइसिंग इसकी, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये रुपीस के अंदर स्टोर बन गया है, क्योंकि लोकेशन मेरी पाकिस्तान है, मुझे लोकेशन चेंज करूंगा यूएसए में, यूएसडी करूंगा इन सेटिंग में जाके, तो ये यूएसए में ट्रांसफर हो जाएगी। फिलहाल ये पाकिस्तान में आ रही है, पीकेआर में आ रही है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल ये जी 599 की है सपोज। और पहले जो है ना, पहले हम लोग उसको 799 में सेल कर रहे थे। तो कंपेयर प्राइस ये होती है कि कंपेयर प्राइस पे कट लगा होता है, और ये प्राइस शो हो रही होगी कि अभी ये प्रोडक्ट इतने की मिल रही है, पहले ये इतने की थी। अगर आप सिंगल एक ही प्राइस रखना चाहते हैं, तो फिर ये वाली कंपेयर प्राइस निकाल देंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद ट्रैक क्वांटिटी है, और इसमें आप ट्रैक क्वांटिटी के अंदर आप बताओ कि कितनी प्रोडक्ट्स आपके पास ये हैं। अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो क्या सेल करते रहना है या नहीं करना, ये ऑप्शन आपके पास है। कोई इस प्रोडक्ट का SKU या बार कोड है तो वो दे सकते हैं आप। और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें। फिर शिपिंग का, इसका वेट क्या है, अगर आप वेट वाइज शिपिंग चला रहे हैं, कि अगर आप शिपिंग जो है वो जो भी आप शिप कर रहे हो प्रोडक्ट, और उसमें आपको जो चार्जेस पड़ रहे हैं शिपिंग के, वो अगर आप वेट वाइज हैं, तो आप कस्टमर को भी आगे वेट वाइज चार्ज करोगे। तो अगर आपने वेट वाइज शिपिंग सेटअप की भी है अपने स्टोर के अंदर, तो यहाँ पे आपको वेट देना पड़ेगा, ताकि ऑटोमेटिकली जो है ना वो शिपिंग ऐड हो जाए। स्क्रीन स्टक नहीं है, मैं उसी जगह पे हूँ, मैंने भी कुछ किया नहीं है। सो ये चीज़ें ऐड करेंगे।
और उसके बाद आप सिंपल सेव पे क्लिक कर देंगे। एक होती है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होता है जिसमें एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कलर्स हैं और मल्टीपल साइजेस हैं, वो वेरिएबल प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस है ना। तो वेरिएबल प्रोडक्ट जो है मेरा ख्याल है आज नहीं करते। इतना सा जितना मैं बताऊंगा स्टोर का थोड़ा सेटअप, सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना एज अ सिंपल प्रोडक्ट, वो कर लो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग शॉपिफाई को भी टच कर लेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे ऐड होती है, और जो रह जाएगा वो भी कर लेंगे। और प्लस हम कुछ ना कुछ एक छोटा मोटी कोई नई अपडेट डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे कर लेंगे। तो होपफुली कि विद इन अ फ्यू वीक्स, एवरी फ्यू वीक्स में मिला करूंगा आपसे, उसमें कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वेट दे सकते हैं, अगर शिपिंग आपने अपने स्टोर की इस तरह सेटअप की हुई है कि वेट वाइज चेंज होती है, ठीक है जी। तो वो आप यहाँ पे वेट दे सकते हैं। शिपिंग सेटअप काफी कुछ रहता है इसके अंदर, लेकिन चलो जितना हो सकता है वो तो कवर करते हैं। तो ये आपके पास आ गया सिंपल प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन। इसमें वेरिएशन नहीं है, ना इसमें कलर है ना साइज है, कुछ भी नहीं है अभी तक इसमें मैंने ऐड किया। मैंने सिंपल प्रोडक्ट ऐड की है। ठीक हो गया जी। अब ये करने के बाद ये वेरिएबल प्रोडक्ट ऑप्शन है, इसको मैं टच नहीं कर रहा। आप लोग क्या करोगे, राइट साइड के ऊपर आपके पास कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा, जिसमें ये देखो प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है ये वो आपसे पूछ रहा है। तो अभी आपके पास जो आपने कैटेगरीज ऐड की थी, आपने उसमें जाना है ब्राउजर। ये तो अच्छा, ये तो वैसे वो पूछ रहा है दूसरी कैटेगरी। हमारी जो कैटेगरी है स्टोर की, हमें उसको देखना है। ये कलेक्शन में आऊंगा मैं। कलेक्शन के अंदर आईलाइनर्स, लिपस्टिक, स्किन केयर। तो मैंने फर्स्ट इमेज लगाया हुआ लिपस्टिक का, तो मैं लिपस्टिक में कर देता हूँ, लेकिन मैं सब में ही ऐड करूंगा ये वाली प्रोडक्ट, ताकि वो जब मैं प्रीव्यू बनाऊं तो उसमें सब कुछ सही नजर आए। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारी जी पब्लिश होगी, सिंपल प्रोडक्ट विद सिंगल प्राइस। ठीक है जी। सिंपल प्रोडक्ट विद सिंगल प्राइस, मतलब वेरिएशंस नहीं है इसके अंदर, कोई कलर साइज नहीं है इसके, तो खैर वैसे भी नहीं है, लेकिन हमारे पास मैंने वो प्रोडक्ट अभी तक ऐड नहीं की। तो यहाँ पे ये पार्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्टोर पे जाता हूँ वापस। ये जो दोबारा से छोटा सा डिजाइन बना था ये वाला, इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अगर आप देखें तो फीचर प्रोडक्ट के नीचे ये एक प्रोडक्ट शो होना स्टार्ट हो गई है, जिसमें से सिंपल इमेज शो हो रहा है। नीचे प्रोडक्ट का नाम जो प्रोडक्ट वन रखा है मैंने, सोल्ड आउट इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो इन्वेंट्री थी ना, ट्रैक क्वांटिटी, ट्रैक क्वांटिटी के अंदर जो है ना, मैंने वो मेंशन ही नहीं किया हुआ कि मेरे पास क्वांटिटी कितनी है। मैं फॉर एग्जांपल अगर कहूँ तो मेरे पास जी 10 है, 10 अवेलेबल क्वांटिटी है, 10 ऑन हैंड है। और ये करके अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी क्योंकि ये खुद ही कर रहा होता है शॉपिफाई, तो सेव कर लिया। अब मैं अगर वापस जाता हूँ अपने स्टोर पे और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरी जो प्रोडक्ट है अब सेल में अवेलेबल आ रही है, इसमें वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं आ रहा। और ये लिखा हुआ आ रहा है कि 799 पहले वाली प्राइस थी और 599 की अब मिल रही है। और इस पे क्लिक करूंगा अगर मैं, तो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया। ये प्रोडक्ट का नाम है, ये प्राइसिंग है, सेल पे अवेलेबल है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, ऐड टू कार्ट करो, बाय करो। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये इसके गैलरी इमेजेस आ रहे हैं। इनमें क्लिक करके मैं इसको चेक कर सकता हूँ। देखा ये छोटा इमेज है बहुत ज़्यादा तो ब्लर हो रहा है। 500 बाय 500 का करोगे तो ज़रा ब्लर नहीं होगा, जब वो बड़ा होगा जूम होगा। तो ये प्रोडक्ट पेज बन गया आपका। ठीक है, यहाँ तक बताओ क्लियर है? अच्छा, अब होम पेज को थोड़ा सा कस्टमाइजेशन का देख लेते हैं, बाकी रोक देंगे बाद में, क्या ख्याल है? ये क्वेश्चंस पे चले जाएं। लोकल ड्रॉप शिपिंग यार मुझे इतना मजे का काम लगता नहीं, क्योंकि पैसे आपके पास सबसे एंड पे आते हैं। ड्रॉप शिपिंग का मजा इंटरनेशनल ही है। सब कुछ करेंगे, बाकियों को अपकमिंग सेशंस के लिए रख लेते हैं। अच्छा, मैं होम पेज की फिर सेटिंग बता दूं, थोड़ी सी डिज़ाइन को मेंटेन करना बता दूं, डिज़ाइन कैसे बनता है, बाकी चीज़ें बाद में कर लेंगे। अभी तो शिपिंग भी रहता है, पेमेंट ऑप्शन भी रहते हैं। तो चलो होम पेज का बता देता हूँ मैं, इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। तो आपके पास ये ऑनलाइन स्टोर में आपने जाना है। अभी मैंने आपको कलेक्शन और प्रोडक्ट्स ऐड करना बता दी। अब मैं जा रहा हूँ ऑनलाइन स्टोर में, और ऑनलाइन स्टोर में जाके जहाँ से थीम ऐड किया था हमने, थीम ऐड किया था जहाँ से, उसमें ही थीम जो आपके पास एक्टिव है ना, उसके सामने कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है ये वाला। यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करें।
कस्टमाइज पे क्लिक किया तो ये मेरे पास मुझे एडिटर में एक ले आया है, जो साइड बाय साइड एडिटर है मेरे पास। मैं हर सेक्शन को एडिट कर सकता हूँ इस विंडो से। अगेन बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टोर, थीम्स, जो एक्टिव थीम है उसके सामने कस्टमाइज, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ऊपर टॉप बार आ रही है, वेलकम टू आवर स्टोर। मे बी यहाँ पे कोई आप इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें, वो सेम कलेक्शन कैटेगरी है, और प्रोडक्ट जो आप एक्चुअल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो दैट इज द प्रोडक्ट। और कैटेगरी है, कलेक्शन कैटेगरी है, कि एक कैटेगरी में 100 प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं। लिपस्टिक है तो 100 तरह की लिपस्टिक आपके पास हो सकती है। तो लिपस्टिक जो कैटेगरी बनाओगे उसके अंदर जो है ना वो, उसके अंडर जो है आपके पास वो 100 लिपस्टिक शो हो रही होंगी। तो प्रोडक्ट एक्चुअल चीज़ है जो सेल होती है। क्लियर हो गया जी? तो कलेक्शन कैटेगरी और प्रोडक्ट जो एक्चुअली आप सेल कर रहे हो जो चीज़। अच्छा, अब ये टॉप बार है जी, सिंपल है, मैं सारा नहीं करूंगा अब यहाँ पे जी, एकदम उस जैसा ही है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, या ये साइड पे देखो एडिटिंग ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे वो कह रहा है कलर स्कीम। एडिट करूंगा, ये मेरे पास मल्टीपल कलर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं कोई कलर भी, यहाँ बैकग्राउंड है इसकी जगह पे मैं कोई भी देना चाहता हूँ, मैंने वो सिलेक्ट करना है और वो बैकग्राउंड आ जाना है। ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मल्टीपल आपके पास ये भी इफेक्ट्स के साथ लगा हुआ है, जस्ट इन केस अगर आपने कुछ भी चेंज करना है। अनाउंसमेंट बार, ये देखो अभी ये सब पे इफेक्ट हो रहा है, तो मैं इसको खत्म करता हूँ, मैं भी चेंज नहीं कर रहा इस पार्ट को। टेक्स्ट चेंज करना है अगर आपने, इसको क्रॉस करता हूँ, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। इसको साइड पे किया, अनाउंसमेंट बार, बैक, ये अनाउंसमेंट बार के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर। इस पे क्लिक करें, ये टेक्स्ट आ रहा है, फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर अबाउट $100। ठीक है, कोई ऐसी बात लिखनी हो, कुछ भी लिखना हो। यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं कि अगर आपने वो क्लिक करके किसी लिंक पे लेके जाना है, कोई डिस्काउंट लगा दिया किसी कलेक्शन पे, तो आप वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ये हो गया। उसके बाद ये माई स्टोर का ऑप्शन आ गया। माई स्टोर के अंदर आपके पास यहाँ पे फ्री शिपिंग, इसके बाद ये हेडर का ऑप्शन है। हेडर में ये मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये मेन्यू भी चेंज हो सकता है, लेकिन अभी मैंने मेन्यू करवाया नहीं तो मैं चेंज नहीं करूंगा। जो सिंपल हो सकता है वो देखते हैं फिलहाल, बाकी फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास लोगो का ऑप्शन आएगा कि आप लोगो चेंज करना चाहते हैं, तो ये मेन मेन्यू हो गया। कलर स्कीम हो गई। उसके बाद लोगो की पोजीशनिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। बैक जाता हूँ, आपके पास यहाँ पे और कोई ब्लॉग अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है उसका ऑप्शन। और उसके बाद अगर आप चाहो नेक्स्ट, ये जो बैनर वाला ऑप्शन है, टेम्पलेट, इसमें आप इमेज पे क्लिक करो, इमेज विद टेक्स्ट, यहाँ पे सिलेक्ट करो इमेज। तो कोई भी इमेज आप अपलोड कर सकते हो। मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं ऐड ही करना पड़ेगा, तो मैं क्लिक करता हूँ। मेरे पास इमेज ये वाले हैं, तो या मुझे इमेज को और करना पड़ेगा, फिलहाल मैं वैसे लगा देता हूँ। आप कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो इस पार्ट के अंदर। ये देखें, लेकिन ब्लर आ रहा है क्योंकि इमेज छोटा सा था और बड़े एरिया में शो हो गया है। उसके बाद ये करने के बाद आपने बैक आना है, इमेज विद टेक्स्ट, ब्राउज लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ये यहाँ से एडिट होगा। एडिट, ठीक है, कुछ भी आपने जो करना चाहते हो वो कर लो। उसके बाद आपके पास बटन है, तो ये बटन लगा हुआ है, इसमें शॉप नाउ लिखना है। ये बटन कहाँ पे जाएगा? ये कलेक्शन पे जाएगा किसी पे, जैसे कलेक्शन पे क्लिक किया तो ये ऑल कलेक्शन पे जाएगा, ये लिपस्टिक पे जाएगा, कहाँ जाएगा वो ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिपस्टिक ही कर देता हूँ। तो साइड बाय साइड ये आपके एक तरह ओ, मैंने बटन को एडिट कर दिया। बैक आया मैं, और ये एडिट का ऑप्शन है। मैं अभी क्वेश्चन देखता हूँ आपके। लिपस्टिक, यहाँ पे लिपस्टिक्स कर दिया, साइज स्मॉल कर दिया मैंने हेडिंग का। इस तरह से आ जाएगा कुछ। तो जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो करें। उसके बाद ये फीचर प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे अब वापस जाएं तो ये वन बाय वन हर चीज़ आपके पास साथ साथ आ रही है। मतलब इसके बाद आपने ये फीचर कलेक्शन में जाना है, क्लिक किया तो यहाँ पे अभी एक ही मेरे पास प्रोडक्ट ऐड है, तो इस वजह से एक शो हो रही है। मल्टीपल होती तो मल्टीपल शो हो जाती।
ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने एक रो में कितनी प्रोडक्ट शो करवानी है, दो करवानी है, तीन करवानी है, चार करवानी है, कितनी करवाना चाह रहे हो, वो सारा यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर कितनी करवाना चाह रहे हैं। ये 4 कॉलम लगा हुआ है, 2 कॉलम करूंगा तो बड़ी हो जाएगी, दो दो सिर्फ शो होंगी यहाँ पे, 3 करूंगा तब 3 होंगी इन रो। तो इस तरह से आपके पास ये वाले सारे ऑप्शन, तो प्रिटी मच सामने सब कुछ हो रहा है। इवन की कोई नया सेक्शन ऐड करना है, जैसे कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रही, मुझे कैटेगरी ऐड करवानी है, ये ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, क्लिक कलेक्शन। वैसे तो मैं सिंपली देख सकता था कलेक्शन लिस्ट, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे जी कलेक्शंस ऐड हो जाएंगी। अब ये कौन सी कलेक्शन ऐड करनी है आपने, मैं यहाँ पे कलेक्शन 1 पे जाऊंगा, सिलेक्ट कलेक्शन, आईलाइनर ऐड करने हैं, वो ऐड हो गया जी। सेकंड में क्या करनी है, सिलेक्ट कलेक्शन, लिपस्टिक ऐड करनी है, वो ऐड होगी। थर्ड में क्या ऐड करना है मुझे, स्किन केयर सेलेक्ट, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था बाकियों में, लिपस्टिक सेलेक्ट, आईलाइनर सेलेक्ट, तो ये कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। इन पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी के अंदर की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ऐसे ही आपके पास ऐड सेक्शन में जाके मल्टीपल ऑप्शन है, वीडियो ऐड करनी है आपने, कोई टेक्स्ट का ऑप्शन ऐड करना है, कुछ भी ऐड करना चाहते हो, कोई स्लाइडर ऐड करना है, हर चीज़ के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर इस तरह से नीचे आपका फुटर आ जाएगा, ये पार्ट सब्सक्राइबर वाला जो है, इसके अंदर जो कुछ चेंजेस करनी है, फिर आपका ये नीचे फुटर है, इसमें जो चेंजेस करनी है वो सब कुछ जो है ना आपका यहाँ से, ये सिंपल यहाँ से एडिट हो रहा है। कलर चेंजेस करनी है तो आपके पास ये लेफ्ट साइड पे साइड या सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, थीम सेटिंग, इसमें जाएं, ये लोगो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लोगो लगाओ, जो लोगो यहाँ पे शो नहीं है माई स्टोर की जगह पे। ये कलर्स का ऑप्शन है, यहाँ कलर स्कीम सेलेक्ट करो, कलर स्कीम 2 लगी हुई है, मैं कहता हूँ 1 लगानी है तो वो आपकी आ जाएगी, 3 लगानी है, जो भी लगानी है वो करके आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे ये ब्लैक वाली अगर ये चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो ये हो जाएगी, सेव करूंगा तो इस तरह से आपके मल्टीपल हैं, टाइपोग्राफी, फॉन्ट चेंज करने हैं, लेआउट चेंज करना है, सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना, आप खुद देखना अब। और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग वो कर लेंगे शिपिंग, और एड्रेस को थोड़ा और देख लेंगे किस तरह से इसको हम लोग और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं। सो बड़ा सिंपल है शॉपिफाई, और स्टोर बनाना भी एक सर्विस है। इसके बाद फिर आप अपने लिए बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो उसके थ्रू, कोई कोडिंग आपके सामने नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं आ रहा, बड़ा सिंपल और ईजी है। सो आई थिंक दैट्स इट। बड़ा टॉपिक है ये, सारा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन थोड़ा सा हुआ, बाकी इंशाल्लाह फिर किसी लेक्चर में पार्ट रखेंगे इसका, कि थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड इसको चलाते जाएं। और थोड़ा सा जो है ना कोई ना कोई नई चीज़, जैसे मैंने आज आपको एक टूल बताया, नेक्स्ट में हो सकता है मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर से क्या चीज़ शिप की जा सकती है बाहर, शिपिंग इसके क्या, शिपिंग जो मोड हो वो क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होनी चाहिए, वो प्राइसेस क्या है उन सब चीज़ों की, मार्जिन क्या है उन चीज़ों की, कहाँ से वो पाकिस्तान से मिलेंगी आपको, क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो रहा है, तो उसके बारे में जो है ना मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको। ठीक है जी। तो ये से आप ये सर्विस भी ज़्यादा सेल कर सकते हैं, ये चीज़ जो चलाई है मैंने साथ साथ, और इसको आप अपने स्टोर बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे एंड करते हैं, आप मुझे अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, अब क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये तो शॉपिफाई, आप लोगों ने ज़्यादा लोगों ने शॉपिफाई शॉपिफाई लिखा, तो मैंने इसको थोड़ा सा टच कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, अब क्वेश्चंस पे आ जाएं। बाकी इसको ये मेरे पास रहेगा, इसको हम लोग अगर ट्रायल एंड भी हो गया तो फिर दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे इसको। जी अरशद, अपने लिए भी क्लाइंट्स के लिए भी। शॉपिफाई एसईओ कहाँ से लर्न करें, अगर हम लोग हमारे सेशन इंशाल्लाह ये चलते रहे तो वो भी मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा जी, 1 पे 1 और इस तरह से करो कि बेशक आप लोग हैंड रेज कर दो, और मैं किसी किसी को जो है ना वो ऑन कॉल लेके उससे पूछ लेता हूँ, और साथ साथ मैं ये लिखता जाऊंगा। लेक्चर क्लियर है ना वैसे आज का, जितना की है। नेक्स्ट हमारा 1 मंथ में एक बार तो लाजमी हुआ करेगा जी, डोमेन वाइज, ज़्यादा भी हो सकता है।
आयशा, कहाँ ये यूज कर रहे हैं आप? ये 400 प्रोडक्ट शॉपिफाई पे यूज कर रहे हैं? और शॉपिफाई पे यूज कर रहे हैं तो ऐप कौन सी यूज कर रहे हैं? ऐप के अंदर ऑप्शन होता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। किसी की प्रोडक्ट शॉपिफाई पे सेल कैसे करेंगे वो मैं आपको इंपोर्टिंग का मेथड भी बताऊंगा। SUP सुपर ड्रॉप शिपिंग एक है। SUP ड्रॉप शिपिंग वो ऐप है वो। अगर अभी मैंने बताया नहीं ऐप ऐड करना आपको, लेकिन अगर आप वो ट्राई करो तो उसमें डायरेक्टली ऐड हो सकती हैं प्रोडक्ट्स। और भी ऐप्स हैं, CJ ड्रॉप शिपिंग है और बहुत सारी हैं। आयशा, ऐप ऐप कौन सी यूज कर रहे हैं जिससे आप इंपोर्ट कर रहे हैं? मरीन, आज हम लोगों ने थोड़ा सा अभी शॉर्ट समरी में मैं यही बता सकता हूँ हमने क्या क्या कुछ किया। तो हमने सप्लायर्स को कैसे फाइंड करना है, इम्पोर्ट याटी इम्पोर्ट क्या था, मैंने सब कुछ क्लोज कर दिए। एक तो जस्टिया था, दूसरा इम्पोर्ट याटी था। हाँ जी, इम्पोर्ट याटी के थ्रू कैसे सर्च करना है वो हमने किया था। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग पेमेंट मेथड इशू आ रहा है। पेमेंट मेथड देखो, मेरी बात सुनो आप लोग ना। टू चेकआउट अच्छा था, लेकिन देखो अगर आप डिस्क्लोज करोगे ना किसी भी पेमेंट प्लेटफॉर्म को कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं अप्रूवल देंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि वो आपने डिस्क्लोज नहीं करना। अब दूसरी बात, शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज और पाकिस्तान, 3 से 4 गेटवेज आपको बताता है। पेपल जो है आपको ना शॉपिफाई खुद बताता है कि आप इनको यूज कर सकते हो। लेट्स सी, मैं एशिया में आता हूँ, ये पाकिस्तान पे क्लिक किया मैंने। रिकॉर्डिंग का जो मुझे आइडिया नहीं है, आई विल आस्क एंड होपफुली कोशिश करते हैं अगर वो शेयर हो जाए तो दी बेस्ट है। अच्छा, ये पाकिस्तान आ गया। अब अवेलेबल पेमेंट प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान, ये देखें जी, अच्छे खासे तो इन्होंने ऐड कर दिए, पहले तो ये कुछ होता ही नहीं था। ये पाकिस्तान का पेज है और इन्होंने इतने पेमेंट मेथड्स आपके ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, पहले नहीं थे इतने। चेक करें, इनमें से कोई भी यूज किया जा सकता है। टू चेकआउट थोड़ा टफ हो चुका हुआ है, वो अब 6 मंथ की मांगता है आपके पास स्टेटमेंट, या पहले से सेलिंग कर रहे हो फिर आप उनके पास आ सकते हो। तो आप पेमेंट वॉल ट्राई कर सकते हैं, ये अच्छा है। फास्टर पेज है, ये ट्राई किया जा सकता है। तो अभी ये देखो पेमेंट चेकआउट भी यहाँ पे आया हुआ है, इसको ट्राई किया जा सकता है। शॉपिफाई की सारी डिमांडिंग है, हर इसके लिए डिमांडिंग है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर ढूंढने के लिए कोई टूल बता दें। इन्फ्लुएंसर का टूल अभी को मेरे माइंड में तो नहीं है। शाउट आउट्स के प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करें एक साथ। बाकी आईजी, ये मेरीन ने शेयर किया, शायद उसके लिए किया हो या पता नहीं, इन्होंने ऐप शेयर किए। सर इन पर पर्सनल अकाउंट ना करके शॉपिंग में अटैच कर सकते हैं? इन पर पर्सनल अकाउंट ना शॉपिंग से अटैच कर सकते हैं। जी जी जी, ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ऑप्शन है, देखिए पेमेंट गेटवे इन पाकिस्तान, तो ये पेमेंट्स के लिए यूज हो सकते हैं सब। नहीं मरियम, मैं नहीं करवा रहा, मैंने बताया था कि आई एम अ कंटेंट एंड मार्केटिंग लीड, मार्केटिंग एंड कंटेंट लीड। तो उसमें यह है कि मेरा मेन जो है ना करिकुलम को देखना और ट्रेनिंग की क्वालिटी को मॉनिटर करना और वो सब चीज़ें मेरे अंडर होती हैं। तो अब मैं करवा नहीं रहा किसी को भी, 15 बैचेस मैंने किए हैं बट अब नहीं करवा रहा मैं। मैनुअल हंटिंग के लिए जी ई कॉम हंट बहुत अच्छा है, फेसबुक इंस्टाग्राम, बहुत सारे मेथड्स हैं मैनुअल हंट करने के लिए। अमाद, किसी लेक्चर में देखेंगे, मैं थोड़ा सा पहले पूल बना के क्वेश्चंस ले लूंगा। अगर कोई कहेगा ना मुझे कि अगर आप SEO करवा दें शॉपिफाई की, तो मैं करवा दूंगा। मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह अगर ये सेशन हम चलाते रहे तो मैं आपको शॉपिफाई डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट साइड बाय साइड लेके जाऊंगा। वर्डप्रेस के ऊपर भी स्टोर बना सकेंगे आप, और इस पे शॉपिफाई भी बना सकेंगे। और इफ टाइम परमिट्स हम लोग विक्स और बाकी पर जाएंगे, लेकिन वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई मोर देन इनफ है। बग फिक्सिंग किस किस्म की आ रही है, कोई आइडिया? क्लाइंट एग्जांपल दे तो अगर वो थीम के थ्रू अचीव हो सकता है तो दैट्स गुड, वरना कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा। उस लेवल पे आप अभी तक नहीं है, उसमें आपको थोड़ा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का थीम कैसे पता चलेगा? थीम चेकर है, आप गूगल करें शॉपिफाई थीम चेकर या वेबसाइट थीम चेकर, तो आपके सब पास डिफरेंट टूल्स आएंगे जो थीम डिटेक्ट कर देते हैं।
आयशा, आपका क्वेश्चन निकल गया? अगर क्वेश्चन किसी का कोई रह जाए तो जी उसके लिए पहले से माजरत, कोशिश कर रहा हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ। सर काइंडली शेयर सोशल लिंक्स थ्रू विच वी कैन लर्न एंड गेट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ। देखिए जी, यूडेमी, linda.com, udemy.com मोर देन इनफ है। आप इन पे रह लें तो यूट्यूब तो है ही, गूगल है ही, ऑलवेज यूज गूगल। लाइक अब आप लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर आप लोग गूगल से, इंटरनेट से हेल्प लेना स्टार्ट कर देंगे तो। और एआई से बढ़ के अब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई हुई है, अब तो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। उसकी इम्प्लीकेशन भी बताऊंगा मैं आपको, कहाँ कहाँ पे की जा सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स करना है एलुमनाई के लिए, हर बैच में सीट्स ओपन होती हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पर वीक हर एक जो हमारे मास्टर ट्रेनर हैं, जो लीड है, उनका एक लेक्चर है। तो इस वीक मेरा है, नेक्स्ट वीक किसी और का है, डोमेन वाइज है ना। वी विल ट्राई, लेकिन फिलहाल वंस अ मंथ तो हम लोग जरूर मिला करेंगे। चलें जी, करेंगे जी। स्क्रीन शेयर स्टॉप करके मेरे ख्याल में यहाँ से ज्यादा मुझे शो होगा। अच्छा जी, पूछते जाएं क्वेश्चंस। मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम ले सकूं। सर क्या बजट होना चाहिए स्टोर के लिए? जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आपका बजट सिर्फ मार्केटिंग का बजट होना चाहिए, या स्टोर बनाने के लिए जो पे करना है, बस। इसके अलावा आपको कोई बजट रिक्वायर्ड नहीं है। प्रोडक्ट आपकी फ्री में आ रही होंगी, पीपल विल पेइंग यू फर्स्ट एंड देन यू विल बी पेइंग टू द सेलर। कीवर्ड रिसर्च एसईओ है, करेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू रिमूव डोमेन डीएनएस फ्रॉम पिकनिक, थोड़ा सा हट के टॉपिक हो गया फैजम। अब मुझे नहीं पता कि डीएनएस आपके वहाँ पे उनका डैशबोर्ड वगैरह, ये पीके नहीं, मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन सिंपल है, आप सर्च कर लें, उनका कोई ना कोई गाइड होगी, वहां से पता चल जाएगा। प्रीटी मच सेम ही होता है मेथड। विद सर, विद बेसिक नॉलेज शुड बी डू आवर ओन है शॉपिफाई जी। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये तो बड़ा पॉलिश होने के बाद मार्केट में आप सेल कर सकते हैं ना। फिलहाल आपके लिए बता रहा हूँ कि अपना स्टोर बनाएं। और मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूंगा कमिंग लेक्चर्स के अंदर कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें। ठीक है, अमेजोन वगैरह सब कुछ अच्छा है, प्लस आप अपना सेटअप करके अपना ब्रांड बिल्ड करें और उसके थ्रू सेलिंग करना स्टार्ट करें। सेम कोर्स ज्वाइन करने के लिए हर बैच में लमनाई के अंदर एक लिंक शेयर होता है, उस पर अप्लाई करके आप दोबारा से इस कोर्स कर सकते हैं। सब आशु जितनी मर्जी वेरिएंट्स हों, वेरिएबल्स हों, फिर भी इन्वेंट्री हर चीज़ ट्रैक हो जाती है। और कहाँ से वो ले रहा है वो सिंक भी हो सकता है। स्ट्राइप पेपाल आपको सीधे तरीके से नहीं मिलना, वो आपकी फिर वो सारी चीज़ें, बाहर कोई आपका हो या एलएलसी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उन सब चीज़ों से होगा। तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया है, पेमेंट मेथड मल्टीपल हैं जो शॉपिफाई के साथ सपोर्ट करते हैं, आप उनको यूज़ करें। दोबारा से एक बार, बल्कि अब मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, गूगल करें शॉपिफाई पेमेंट मेथड फॉर पाकिस्तान, आपके पास लिंक आ जाएगा। सर शॉपिफाई एक्सपर्ट और शॉपिफाई पार्टनर में आप बिगनर के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? प्रैक्टिस करें, स्टोर बनाएं, प्रैक्टिस करें, चीज़ों को ट्राई करें, एंड देन सी लाइक समराइज स्लीम, दैट्स इट। एक्चुअल में लेक्चर तो हमारा एंड हो गया है। क्वेश्चंस के ऊपर टाइम मैं लगाना चाहता था, बट आपके मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन प्रीटी मच ज़्यादा इसी चीज़ के रिलेटेड आ रहे हैं। कोई इतने ज़्यादा वो टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे नज़र नहीं आए। और रिकॉर्डिंग का जो भी बता दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। स्टार्ट ई कॉमर्स थ्रू योर सेशन इंशाल्लाह। जी जी अरशद, एनी टाइम। यार मुझे मैसेज कर लेना, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, आपको पता है। अम, अपने ब्रांड के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? गो विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, गो स्मॉल एंड देन ग्रो बिग। अगर आप एड्स पे जाएंगे तो आपको डे वन में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। रिकॉर्डिंग का जी पता करूंगा मैं। एज लिमिट इशू 35 लिमिट एज, अब 35 तक आप आ सकते हैं जी। प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करें? आई विल सी, लेकिन कभी अपकमिंग बैचेस में मैं उसके ऊपर बात कर लूँ, अपकमिंग सेशंस में। इंटरनेशनल मुनज़्ज़ा, आप सिंपल, मैं आपको दोबारा से शेयर करके बता देता हूँ।
ये आपके सामने देखिए, स्क्रीन अभी भी ओपन है मेरे पास। शॉपिफाई पेमेंट गेटवे पाकिस्तान, मैंने सिर्फ गूगल पे जाके सर्च किया था शॉपिफाई पेमेंट गेटवे फॉर पाकिस्तान, और मेरे पास फर्स्ट लिंक जो आया है उसके अंदर ये देखो, ये सारे लिंक्स आ रहे हैं, ये सब जो सपोर्ट करते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट है उसके पास, अगर आपके पास स्किल है तो कोलैबोरेट करें, जाना चाहिए आपको। सर अपना प्रोडक्ट हो और अपना शॉपिंग स्टोर हो, लेकिन सेल हम पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में करना चाहें तो कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं शिपिंग वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको, अगर इंटरनेशनल शिपिंग आपने करनी है और कैसे करनी है। और पाकिस्तान के कुछ प्रोडक्ट्स भी शेयर करूंगा जो बहुत अच्छी हैं, जिन पे काम किया जा सकता है। Where you find suppliers for international suppliers. When, sir, where we find suppliers for international suppliers, like not for USA, ये कह रहे हैं। सर मेरे पास वर्डप्रेस की स्किल है, कैन आई मेक ई कॉमर्स स्टोर इन वर्डप्रेस, बिल्कुल बना सकते हैं। बेस्ट टूल फॉर प्रोडक्ट हंटिंग, फॉर ड्रॉप शिपिंग, ई कॉम हंट अच्छा है। उसके बाद एक नीश स्क्रैपर के नाम से मेरे ख्याल में वो अच्छा है। और इसके अलावा अली एक्सप्रेस अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका अपना टूल है, वो बहुत अच्छा है। जी इंशाल्लाह। देखिए टाइम थोड़ा लिमिटेड सा है, और ये वो कोई डेली क्लास भी नहीं है, तो इसमें जो हो सका जैसे हो सका वो इंशाल्लाह करेंगे। द थिंग इज, द एम इज कि आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आप लोग कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दें, फ्रीलांसिंग में करें, अपना स्टोर सेटअप कर लें, कुछ भी कर लें। नेक्स्ट सेशन मोस्ट प्रोबेबली 4 वीक्स के बाद तो लाजमी होगा, एंड अगर पहले हुआ तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट टाइम ना, आज थोड़ा सा मेरे ख्याल है लेट हो गए हैं, एक सेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, दूसरा ये कि क्वेश्चंस लेने में जो है ना वो थोड़ा टाइम कम रह गया आज, मुझे लगता है मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट में हम लोग ज़्यादा उस पर आ जाएंगे। रिकॉर्डिंग की ट्राई करूंगा मैं, आई वॉन्ट प्रॉमिस, लेकिन ट्राई करूंगा मैं। टाइमिंग भी शेयर कर दी जाएगी आपके साथ, ग्रुप पे पहले पोस्ट लगेगी 2-4 दिन पहले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कब हो रहा है सेशन, और फिर सेशन हुआ करेगा। अक्सर में सप्लाई कैसे सर्च करें जी, बताऊंगा मैं बाबर। लाहौर के अंदर अगर आप रहते हो तो शालम मार्केट है, जहाँ पे आपके पास इम्पोर्टर बैठा हुआ है, अगर पाकिस्तान के अंदर सेल करनी है चीज़ तो। अगर पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड चीज़ सेल करनी है तो फिर आपके पास वजीराबाद, कटलरी में, आपके पास सर्जिकल के अंदर सियालकोट, स्पोर्ट्स के अंदर सियालकोट, फैसलाबाद, ये सारे एरियाज है जहाँ से प्रोडक्ट आप सोर्स कर सकते हो। अगर बड़ी क्वांटिटी में करनी है तो वो फैसलाबाद है, अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए आपको तो सियालकोट, वजीराबाद इज बेस्ट। ई कॉम हंट यूज कर लें। एक्सपाइर में ट्राई करूंगा, मैं ऑन कॉल भी लूँ। अभी मैंने पता क्या ऑन, आपको माइक किसी का ऑन इसलिए नहीं किया कि वो फिर ना क्वेश्चन टाइम ज़्यादा ले जाता है उस तरह से, तो मैं शायद इससे भी कम क्वेश्चंस को आंसर कर पाता। लेकिन नेक्स्ट में थोड़ा टाइम ज़्यादा रख के हम लोग वो भी आपको मैं ऑन कॉल ले लूँगा, ऑन माइक ले लूँगा। फ्रीलांसिंग का लास्ट सेशन, जी मैं पता करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो ज़रूर। प्रोडक्ट हंटिंग इंशाल्लाह। जी जजाकल्ला। नहीं ज़रूरी नहीं है वहाँ, वजीराबाद से अगर आप कटलरी करते हैं वहाँ पे आप वेंडर सिस्टम पे भी जा सकते हैं, कि जब प्रोडक्ट आपकी सेल होगी तब आप पिक करें और सेल करें। मैं आपको एग्जांपल लाइव दिखाऊंगा, एक मतलब बड़ी रियल टाइम एग्जांपल दिखाऊंगा। पाकिस्तान में हैंडक्राफ्टेड यूएस में प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दराज के लिए ट्राई करेंगे। जी मैंने यूएस की प्रोडक्ट हंटिंग पे बात करूंगा, लेकिन आप ना, अभी के लिए मैं आपको एक बता रहा हूँ टूल, ई कॉम हंट को ट्राई करो, नीश स्क्रैपर को ट्राई करो।
मैंने ई कॉम हंट के साथ ज़्यादा काम किया है एंड इट्स गुड। लेकिन सबसे बेस्ट है जो आप मैनुअल रिसर्च करते हो अपनी यूजिंग फेसबुक इंस्टाग्राम, मेरे एक्सपीरियंस में दी बेस्ट। दराज वर्सेस शॉपिफाई विच इज बेस्ट? दराज एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। शॉपिफाई एक सिर्फ सीएमएस है जहाँ पे वेबसाइट बनाई जा सकती है। तो जस्ट वेबसाइट बनाने के लिए और आपकी अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए दराज पे आपका स्टोर है, आपका नाम है, किसी रीजन की वजह से दराज ने कल आपको बंद कर दिया, आपको सस्पेंड कर दिया, फिर क्या करेंगे? यू आर नो वेयर, लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? तो बेशक दराज पे हैं, बेशक अमेजोन पे हैं, बेशक वॉलमार्ट पे हैं, साथ आपकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए ताकि डायरेक्ट क्लाइंटेल बने, आपकी डायरेक्ट कस्टमर्स बने आपके। अकीका मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्यों नहीं इनरोल, अनिका सॉरी, कि क्यों इनरोल नहीं किया। आप ईमेल करके पता कर लें। नादिया दोनों अच्छे हैं। फास्ट डिलीवरी के लिए आप अलीबाबा अली एक्सप्रेस के ऊपर कुछ सप्लायर हैं जिनके वेयर हाउसेज यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया इन एरियाज में बने हुए हैं, तो उनको उनको पिक करके यूज़ कर सकते हैं। वरना फिर और सर्विसेज हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग वगैरह, उनको यूज़ किया जा सकता है। मैंने भी बताऊंगा मुनज़्ज़म है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपको डिफरेंट क्यूरीज टर्म्स सर्च करना पड़ती हैं। आईपी अपना यूएस का लगाएं एंड काफ़ी कुछ निकल के सामने आएगा। कंपेरेटर एक मिल गया तो उसकी ऐड लाइब्रेरी से आपको पता लग जाएगा वो ऐड कहाँ कहाँ चला रहा है। और बड़े मेथड्स हैं ऐड को डिटेक्ट करने के। शाला मार्केट वाले पिक्चर प्रोवाइड नहीं करते, चुटकी का काम है। पिक्चर ला के अपने मोबाइल से सिर्फ उसकी पिक्चर ले लो, उसके बाद एआई टूल्स इस तरह के हैं कि आप कोई भी एआई टूल यूज़ करो, उससे कहो कि प्रोडक्ट के वो जो रॉ इमेजेस हैं वो दो, वो आपको ऐसी इमेज बना के देगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ उसने बना दी है। जी इंशाल्लाह ताला शॉपिफाई कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा। सर जब अमेजोन दराज अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट लोग परचेज करते हैं तो हमारे स्टोर पर क्यों आएंगे? मार्केटिंग हमारा क्यों करते हैं वहां से? उनकी मार्केटिंग है, उनका नाम है, ट्रैफिक है उनके ऊपर। वो ट्रैफिक आपने अपने स्टोर पे जनरेट करनी है थ्रू एड्स, थ्रू एसईओ, किसी भी चैनल के थ्रू, थ्रू ईमेल्स, जैसे मर्जी जनरेट करें, ब्रांड बिल्ड करें। जज़ाकल्लाह। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। एआई क्लिप आर्ट के नाम से एक शायद है, नाम गलत हो सकता है। आप सिर्फ सिंपल गूगल पे लिखें क्रिएट प्रोडक्ट इमेजेस यूजिंग एआई टूल्स या फ्री प्रोडक्ट इमेज एडिटर, फ्री एआई प्रोडक्ट इमेज एडिटर, ऐसा कुछ सर्च करें, आपके पास लाइन लग जाएगी। अब पेड होंगे मोस्टली, लेकिन कुछ आपको 30 40 10 इमेजेस इस तरह फ्री में दिया करेंगे एक ईमेल के ऊपर। शॉपिफाई से रिलेटेड वर्ड्स बता दें कैसे सर्च करें फाइबर के लिए। कोशिश करो किसी के पास सेलर प्लस अगर है ना आपके सर्कल में तो उससे कीवर्ड्स लो। शॉप जो फाइवर का सेलर प्लस अकाउंट है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे कीवर्ड के स्टैट्स के साथ मिलते हैं, वो लो और उसके ऊपर गिग बनाएं। और बाकी एक और जाते जाते बता दूं मैं आपको, लेजिट, लेजिट को यूज कर रहा है। सेलर प्लस फाइवर का है जी, मेंबरशिप है जिसके अंदर आपको काफी सारी इंसाइट्स शेयर करते हैं। लेजिट, LEGGIT, लेजिट, इस पे भी अकाउंट बनाएं, यूज इट। जी फाइवर की तरह है। सो ट्राई लेजिट, इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है। चलो कुछ वहां से काम स्टार्ट मिल जाए आपको। जी चले जी, मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लोग चले भी गए हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का हो गया। होपफुली आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ ही होगा। सो इंशाल्लाह ताला स्टे ट्यून्ड। हम लोग दोबारा जो सेशन करेंगे उसके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं उसको कवर करने की ट्राई करेंगे और कुछ नई चीज़ें भी साथ ऐड करते रहेंगे। तो जितना टाइम है उसको मैक्सिमम जितना यूटिलाइज कर सकें। तो अगर मैं कभी स्पीड में चला जाऊँ तो मुझे बता दीजिएगा कि स्पीड से हो रहा है, तेजी तेजी से हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग
किसी ने एक बैच कम से कम किया हुआ तो 3 मंथ्स लगाए हुए हैं, तो एक पेस, एक पता है उसको कैसे चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसको एंगल में रखते हुए थोड़ा सा मैं शायद उस एंगल से जा रहा हूँ। लेकिन स्टिल कोई अगर ऐसा का फीडबैक हो कि स्पीड में है या थोड़ा स्लो होना चाहिए या कोई और चीज़ें सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। चलें जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।